गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का डे नंबर 5 ऑफ 50 डेज हार्ड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगले दिन इसी का टेस्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाएंगे 50 डेज हार्ड के अंदर। हाँ, तुम क्या बोल रहे हैं? ऐड कर दिए हैं, चुप रहा। नेट ऑन करो अपना। चलो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाए। एल्युमिनियम लिखते हैं, ठीक है, और कौन है? मैग्नीशियम। दोनों के साथ किसको रिएक्ट करवाया जा रहा है? ऑक्सीजन को, है ना। एयर बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन बोल रहा है। यहां भी क्या? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3, और ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम का 2, ऑक्सीजन का 2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाना चाहिए? MgO। और यहाँ 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, क्या हो गया? Al2O3। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी नंबर। तो बी नंबर हो गया ऑप्शन। आगे बढ़े, ठीक है। उसको जितना कम से कम हो सके तो हिलाओ, ठीक है। ये पीएच वैल्यू दिया हुआ है। अरे अच्छा, आज तो कुछ नहीं। पीएच वैल्यू ये देखो तो बी किसके पास दिया हुआ है जी? 7। बी का पीएच वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। उधर सी का कितना दिया हुआ है? 13। सी का दिया हुआ है 13। और इसके बाद ए कितना का दिया हुआ है? 5। ए किसका दिया हुआ है? 5 का। ए दिया हुआ है 5 का, और 3 किसका दिया हुआ है? डी का। अब क्या बोल रहा है? ए बी सी डी किसका एसिड? ये कौन एसिड है और कौन बेस है? ठीक है, तो इसको अरेंज करना है ना। ए 5 है तो एसिड हो गया। 3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। पीएच वैल्यू अगर जो 1 से लेकर के 7 के बीच में है तो वो एसिड होगा। 1 2 3 के तरफ जो होगा वो स्ट्रॉन्ग सबको बोलेंगे। जैसे जैसे दूर जाते जाएगा, मतलब 3 4 5 6 के तरफ जाएगा तो वीक एसिड हुआ। 7 मतलब न्यूट्रल। फिर 7 से ऊपर गया 8 9 10, ये सब वीक बेस है। लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा दूर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग बेस आने लग जाएगा। ठीक है, 13 14 जिसका पीएच वैल्यू उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो डी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। ए क्या हो गया? वीक एसिड। तो सबसे पहले लिखे वीक एसिड, ठीक है। उसके बाद बी कौन है? 7 पे, मतलब कि न्यूट्रल। दूसरा नंबर में क्या लिखा होना चाहिए? न्यूट्रल। सी पे 13 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और सबसे लास्ट में डी लिखा हुआ है। डी का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 3 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। देखो तो ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ देखे हो कहीं? हाथ जल रहा है। अच्छा, तो या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता होगा। दोनों में ऐसा कुछ रहता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तुमको, है ना। सब बेस वाला दिख रहा है। अगर ये सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए या फिर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो फिर बेस बना देगा। अरे H2O में डालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है, बेस बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाएगा? या तो पोटेशियम, नहीं तो फिर सोडियम। यहां पर देखो कौन दिख रहा है? सोडियम, है ना। तो सोडियम या फिर पोटेशियम, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही हमारा हाथ वगैरह जलाने का क्षमता रखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पोटेशियम और सोडियम दोनों होता तब कंफ्यूजन भी होता। यहाँ सीधा सोडियम एक लिखा हुआ है तो यही तुम्हारा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े। क्या चीज? दोनों देगा नहीं, अगर पोटेशियम सोडियम रहता तो पोटेशियम ही होता। ठीक है, अब द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ। पीएच रेंज क्या होता है ह्यूमन बॉडी का?
याद है कुछ? 7 से 7.8 तक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। रिवाइज करके आओ नोट्स। क्या नोट्स अगर रिवाइज करके आओगे तो ये सब थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये ज्यादा ऊपर चला गया। Which of the following, which of the given option represents family of salt? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बोल रहा है तो सब तो सॉल्ट ही है, लेकिन एक ही फैमिली के सारे सॉल्ट्स होने चाहिए। ठीक है, एक ही फैमिली के सारे सॉल्ट होने चाहिए। तो कौन है एक ही फैमिली का? देखो इसमें सोडियम, सोडियम, इसमें सोडियम नहीं है। ठीक है, तो ये हट गया। या फिर क्लोराइड है, सल्फेट है और सल्फेट है, सब सल्फेट हो जाता है या सब क्लोराइड हो जाता, तब भी एक ही फैमिली के हो जाते, लेकिन ये नहीं मौजूद है। यहाँ SO4 है, SO4 है और SO4 है, ये सब है सल्फेट का सॉल्ट। सब कौन सा सॉल्ट है? सल्फेट का। इसका मतलब एक ही फैमिली का सॉल्ट आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं, NO3 है, CO3 है, CO3 है, NO3 अलग हो गया इन सब से। या फिर यहाँ सोडियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, बीच में कैल्शियम अलग हो रहा है ना। या तो तीनों मेटल सेम हो जाए और नहीं तो फिर इधर के जो अनायंस हैं वो तीनों सेम हो जाए, तब बोलते हैं कि एक ही फैमिली के सारे सॉल्ट मौजूद हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या आ गया है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, डाइल्यूट HCl, तो यहां लिख देते हैं HCl, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां लिख देते हैं सोडियम मतलब Na, Na का वैलेंसी कितना? 1। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, OH का वैलेंसी कितना? 1। ठीक है, Na और OH यहां लगा दिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहां पर देखते हैं सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। यहां देखो कौन सा ऑप्शन है? न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। और भी पढ़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मिल रहा है रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। ठीक है, ये क्या बना देगा? MgCl2। और जो भी आगे बनते रहे H2O प्लस CO2 H2O सिर्फ। तो ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है? MgO स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। तो क्या ये कैसा कंपाउंड बना करके हमको देगा? स्ट्रॉन्ग। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो न्यूट्रल तो होगा, लेकिन कैसा सॉल्ट होगा? सॉल्ट बोले या फिर ये न्यूट्रल बोले, कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। और सॉल्ट का नेचर भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि या तो वो एसिडिक हो सकता है, नहीं तो वो न्यूट्रल हो सकता है, नहीं तो फिर बेसिक सॉल्ट हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। बेसिक सॉल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद होगा। और न्यूट्रल कब होगा? जब दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आ जाए तो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का नाम जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 याद रखेंगे, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और तीसरा नंबर HNO3 उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। याद रहेगा? ठीक है, और बेस के इस तरफ अगर जाएं तो कौन कौन 2 बेस स्ट्रॉन्ग है हमारे पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में जो ऑप्शन जैसा दिखता है जी, तो ऊपर ऊपर से ऑब्जेक्टिव जैसा लगता है, इसलिए अरेंज किया हुआ है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? नहीं। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? हाँ। तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ये कैसा सॉल्ट देगा? स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल। कैसा देगा? न्यूट्रल सॉल्ट देगा। और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यहां कार्बोनिक एसिड से आया होगा। क्या कार्बोनिक एसिड से नहीं आया होगा कार्बन डाइऑक्साइड? अब इधर क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किसको रिएक्ट करवाया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या ये देगा? बेसिक सॉल्ट। क्या बना करके देगा हमको? बेसिक सॉल्ट बना करके देगा।
अब कौन कौन सा ऑप्शन है? क्या दोनों वीक रहा तब फिर नेचर पे डिपेंड करता है, फिर दोनों का जो पीएच वैल्यू है उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। वो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते दोनों वीक रहेगा तो वीक एसिड या फिर वीक बेस या फिर न्यूट्रल बना करके देगा। फिर बीच बीच का कुछ आ जाता है जो कि आयोनाइजेशन वगैरह के अंदर कंसीडर किया जाता है। हम लोग के पास 3 ही केस पढ़ने का होता है, चौथा केस हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हम जो नोट्स सेंड किए होंगे, ठीक है, पहले जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि तो वहां पे ये लिखा हुआ होगा कि दोनों में से फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वीक एसिड जो है वो 5 का वैल्यू वाला होगा या 6 पीएच वाला होगा वीक बेस, ठीक है, और वीक एसिड, और अगर जो 8 पीएच वैल्यू वाला वीक बेस होगा तब फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों तो वीक ही है, तो हमारे पास जो सॉल्ट आएगा, ठीक है, वो लगभग न्यूट्रल का ही हो जाएगा। अच्छा, एक एसिड है जो 4 पीएच का है तो वीक एसिड के अंदर ही आता है, लेकिन जो उसका बेस है वो 5, ये बेस जो है उसका 7 या 8 के बीच का है या फिर 8 का है, तो फिर वहां पर एसिडिक नेचर दिखाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। कभी भी वीक एसिड और वीक बेस दोनों मिलेगा तो ना ही ज्यादा एसिडिक की तरफ जाएगा और ना ही ज्यादा बेसिक के पास, उसका पीएच रेंज 6 से लेकर के 8 के बीच में ही रह जाएगा, ठीक है, 6 से 8 के बीच में रहेगा। अगला, हर केस में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, क्या न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कहीं पर बन रहा है, हाइड्रोजन गैस कहीं पर नहीं बन रहा है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट तो बन रहा था और सॉल्ट और वाटर बन रहा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, ये सब्जेक्टिव का पार्ट था। एसिडिक सॉल्ट बन रहा है तो उसका नाम लिखना था, कहां पे एसिडिक, कहां पे क्या बन रहा है। You have 3 aqueous solution A, B and C। कितना aqueous solution है? 3। aqueous solution मतलब क्या होता है? पानी में मिला हुआ, है ना, वाटर में मिला हुआ कुछ भी सॉल्यूशन को हम लोग aqueous solution बोलते हैं। You have 3 aqueous solution A, B and C। एक है पोटेशियम नाइट्रेट, एक है अमोनियम क्लोराइड और एक है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन का असेंडिंग ऑर्डर पीएच में बताइए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर वीक एसिड, फिर न्यूट्रल, फिर वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरफ की ओर जाना है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीख लेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी सॉल्ट देता है ना तो उससे हम लोग को कैसे पता चल जाता है कि वो वीक ये एसिडिक सॉल्ट है या फिर बेसिक सॉल्ट है। यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है, ठीक है, जो मेटल का पार्ट है, जो मेटल वाला पार्ट है, अगर मेटल वाला पार्ट क्या है, अगर मेटल पार्ट तुम्हारा पोटेशियम है या फिर क्या है, सोडियम है, तो इसके पास क्षमता है कि ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ से आया है। ये किधर से आया है जी? स्ट्रॉन्ग बेस के तरफ से आया होगा, ठीक है। और अगर Cl लगा हुआ है तुम्हारा, इधर मेटल वाला पार्ट अगर छोड़ दे तो एक दूसरा पार्ट होगा ना, उसमें अगर Cl लगा हुआ हो मतलब कि क्लोरीन हो, या फिर क्या हो SO4 हो मतलब सल्फेट, या फिर क्या हो NO3 मतलब नाइट्रेट, तो इससे हम लोग समझते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड के तरफ से आ रहा है। किधर से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड के तरफ से आ रहा है। अब बाकी जो भी होगा उसको वीक बेस और वीक एसिड के तरफ से समझ लेंगे हम लोग। यहां पर देखो पोटेशियम मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या बोल दिया? स्ट्रॉन्ग बेस बोल दिया। नाइट्रेट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। ये क्या गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो क्या देता है? न्यूट्रल सॉल्ट देता है। क्या देता है? न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 के आसपास एकदम, या फिर 7 ही रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड आ गया। यहां क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्या होता है जी? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लोराइड मतलब क्या लिखें? Cl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। और अमोनियम, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट में अमोनियम दिख रहा है? अमोनियम मतलब NH3। अमोनियम मतलब क्या? NH3, जो कि NH4OH से आया होगा, है ना, वहां से आया होगा। तो ये क्या है? वीक बेस। ये कहां से आया है? वीक बेस। यार स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर याद रख ले तो उसको छोड़ के बाकी वीक बेस और वीक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या होगा? वीक बेस। और यहां क्लोराइड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो तुम ही बताओ क्या होगा? एसिडिक होगा, है ना। एसिड वाला कैरेक्टर इसके अंदर ज्यादा होगा।
तो एसिडिक सॉल्ट आ गया, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब पीएच का वैल्यू 7 से कम हो गया होगा। पीएच वैल्यू कैसा? 7 से कम। और आगे चलते हैं। सोडियम, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस समझेंगे। और कार्बोनेट दिख रहा है, कार्बोनेट है यहां पे? नहीं है, कार्बोनेट नहीं है मतलब वीक एसिड हो गया। ये क्या हो गया? वीक एसिड। और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। और यहां हो गया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग कौन? बेस। मतलब कैरेक्टर कैसा? बेसिक। तो यहां पीएच कैसा हो जाएगा? 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा मतलब बेसिक, 7 से कम मतलब एसिडिक। ठीक है, 7 मतलब न्यूट्रल। अब इसको क्या बोला था? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। अच्छा, सबसे कम पीएच किसका दिख रहा है? पीएच से 7 से कम है तो सबसे कम यही है, मतलब बी पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसका पीएच आएगा? 7। 7 से कम, फिर 7 और फिर 7 से ज्यादा। 7 से कम किसका था? ए का। और उसके बाद 7 से ज्यादा किसका है? सी का। तो बी आया, फिर ए आया, फिर कौन आ गया? सी आ गया। क्लियर है? ये समझ में आया है? तो क्या ये चीज नहीं नोट करके रखने वाला बात है? कॉपी में जल्दी से नोट करो तो। कौन सा? ये वाला एक बार और सुन लो, एक बार और सुनी लो तो। अगर मेटल वाला पार्ट, या फिर सुनो सॉल्ट का अगर हमको नेचर पता करना है, विकास ज्यादा जरूरी है। सॉल्ट का अगर हमको नेचर पता करना है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, मेटल पार्ट भी छोड़ दो, फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट देख करके, और यहां सेकेंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट देख करके तुमको लग रहा है कि या तो पोटेशियम या फिर सोडियम बोल रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कुछ भी लिख दे फर्स्ट पार्ट, सोडियम और पोटेशियम के अलावा, तो वो वीक बेस है। अच्छा, अगर सेकेंड पार्ट में क्लोराइड या क्लोरीन, सल्फेट या नाइट्रेट लिख दे तो स्ट्रॉन्ग एसिड समझना। वहां से क्या समझना? स्ट्रॉन्ग एसिड समझना है। क्लियर हो गया? बोलो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिल जाए तो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट, NS मतलब न्यूट्रल साल्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए तो क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। अच्छा, इसका पीएच भी लिख देते हैं यहां पे 7। इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम। देखो 7 से कम ऐसे दिखा देते हैं, 7 और डाउन कर दे मतलब 7 से कम। और इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा। क्लियर है? नोट करो। चलो आगे पढ़ते हैं। ए कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कौन सल्फेट है उधर? कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट। कुछ याद है? वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता था? चलो यहां पे याद भी कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, एकदम याद करके रखना है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। उसके बाद क्या है? जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है? CaSO4.2H2O। अच्छा, जिप्सम से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता था उसमें 2 की जगह हाफ लग जाता था, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। अच्छा, सब में देख रहे हो जितना यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सब में H2O मौजूद है, मतलब सब जो है क्रिस्टल फॉर्म में है। और क्रिस्टल फॉर्म में सबका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फिक्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है जी? फिक्स है। चेक करो यहाँ पे, एग्जिबिट्स बेसिक नेचर, एग्जिबिट एसिडिक नेचर, सबका एसिडिक नेचर है, सबका बेसिक नेचर है। क्या है? फिर हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट। सबके पास फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अपने अपने सॉल्ट के लिए। मतलब जब भी Na2CO3 के पास सॉल्ट जाने का है, इसका हम जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या 10H2O ही लिखेंगे? 8H2O कभी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स का संख्या है वो फिक्स्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अच्छा, एक चीज और लिखा हुआ होगा इसमें, कलर्ड है, तो सब सेम कलर का है क्या? नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सब कलर तो है लेकिन सेम कलर का नहीं है। ठीक है, कलर भी थोड़ा बहुत पढ़ लें क्या क्या होता है। कलर जानते हैं हम लोग,
FeSO4 का क्या कलर होता है? जिसका कलर जान सकते हो वो जान ही लेते हैं। इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। और जब हीट देते हैं तो ये ग्रीन कलर ब्लू का व्हाइट, ग्रीन कलर से कहां होता है? व्हाइट से, ग्रीन से व्हाइट कलर में चला जाता है। ये CaSO4 ये व्हाइट कलर में ही रहता है, इसका कुछ नहीं उपाय है, ठीक है। CuSO4 इसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। तो ये ब्लू कलर से कहां चला जाता है जी? व्हाइट कलर में। Na2CO3 YTC रहता है, ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो क्या याद नहीं रखेंगे कलर? ठीक है, जल्दी लिख दे। इसको क्या लिखे? वॉशिंग सोडा। ये क्या है तुम्हारा? ब्लू विट्रोल। कॉपर सल्फेट ने सीधा ब्लू विट्रोल, और ब्लू विट्रोल के बाद याद रखेंगे कॉपर सल्फेट से। वॉशिंग सोडा इसका क्या है? कॉमन नेम। ऐसे इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल नेम है ये। जब केमिकल नेम लिखने के लिए बोलेगा तो ये लिखेंगे, कॉमन नेम बोलेगा तो वॉशिंग सोडा। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये हुआ इसका केमिकल नेम। और इसका जो कॉमन नेम है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। ये है कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, नहीं तो बाईहाइड्रेट। तो इसका जो है कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है जिप्सम। कॉमन नेम क्या है जी? जिप्सम, ठीक है। इसका नाम, इसको जब हीट दिए थे तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिप्सम सबसे पहला बार पेरिस का यूज हुआ था प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक है। अच्छा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम कुछ बोलते हैं, बोलते होंगे, हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, लिख लिए, तो जल्दी छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम सोचे थे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए। व्हाइटिस जो नहीं लिखे उसका कलर या तो पढ़ना नहीं तो व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये भी कलर, इसका भी कलर क्या होगा? अरे अरे, ये भी कलर क्या होगा? व्हाइट कलर। नहीं दब गया। व्हाइट कलर। हम पहले किसी किसी के यहाँ देखते थे रिमोट, वो चेंज हो जाता था, हमको समझ में आता नहीं था कैसे हो रहा। फिर हम भी खरीद लिए एक दिन। जो चीज नहीं समझ में आया वो उसको खरीद लो। तो लड़की भगवान को भी नहीं समझ में आया तो क्या बोलता है? ठीक है। हाँ, व्हाट? चुप रह रहे। तो नंबर ऐड कैसे करेंगे? फोन वहां टंगा हुआ है। अच्छा हाँ, उस वही नंबर में ऐड कर दिए। तुम्हारा 6 गो नंबर है मेरे पास, 3-4 गो, 2-3 गो डिलीट कर दिए थे। अरे नहीं जी, जब भी इसको रिचार्ज करवाने की बारी आता था पहले ऑफर वाला रहता था, नया सिम ले लेता था 10 रुपया में। आगे बढ़े। अरे अभी तक नहीं लिखे, फुल स्पीड में। आज सब क्वेश्चन निपटा देना। मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। शांत रहेंगे अब। मेटल एक्स, चलो कोई मेटल है, ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इसको मिलाया गया होगा। लिबरेट्स अ गैस G। कौन? एक गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है? तो हमारे पास 2 ही गैसें निकलता है हम लोग का। कौन सा? एक हाइड्रोजन वाला और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला। आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो लिबरेट सेम गैस, क्या है? सेम गैस G ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, X को अगर जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करवाते हैं तो सेम गैस रिलीज होता है, सेम गैस। अच्छा, अब ये क्लियर कर दिया कि सेम गैस अगर रिलीज हो रहा है इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा होगा। अच्छा, ये NaOH के साथ भी रिएक्ट कर गया और ये H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर गया, ठीक है। और रिएक्ट करके दोनों बार क्या गैस निकाल रहा है। अच्छा, हमारे पास 2 मेटल ऐसा था जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स
जिससे हम लोग बना लेते थे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना लेते थे, वो कौन कौन सा मेटल था जी? जिंक एंड एल्युमिनियम। कहीं पर जिंक या एल्युमिनियम दिख रहा है? जिंक यहां दिख रहा है और जिंक यहां दिख रहा है। जिंक एंड हाइड्रोजन गैस से बोल रहा है ना कि X और G क्या है, तो पहले मेटल का नाम और फिर G4 गैस का नाम, है ना। तो कौन कौन मेटल और कौन गैस? तो गैस तो हाइड्रोजन रिलीज होता है जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट हो या फिर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस और जिंक, ऑप्शन तुम्हारा सी हो गया। आगे बढ़े, पढ़ो क्वेश्चन। ज्यादा ऊपर चल जाता है, अच्छा आइडिया नहीं था पीडीएफ वाला। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनामिल, टूथ इनामिल में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो दांत है वो कौन सा कलर का है जी? व्हाइट कलर का, है ना। इनामिल व्हाइट कलर का, कैल्शियम यहां से पहले लगा लिए दिमाग, और फिर फॉस्फेट लगा दो, चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। चलिए अब क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एक्वा सॉल्यूशन है, इसको जो है डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर किया गया, तो पीएच क्या होगा? अब तुम ही बताओ, पीएच क्या होगा जी? अरे NaCl का पीएच क्या होता है? 7, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाटर उसका पीएच क्या होता है? 7। कहां सोचना हमको इधर उधर, पीएच कहां 7 दिख रहा है? चलिए, जूस ऑफ टर्मरिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अच्छा, टर्मरिन अगर ब्लू से रेड बनाता है, रेड मतलब खतरा, और खतरा हमको एसिड से है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जूस ऑफ टर्मरिन जो है वो एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एसिड? लो, कौन सा एसिड? T4 टर्मरिन और T4 टार्टरिक। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब जो सॉल्ट है वो ब्लू से रेड बना रहा है। रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, मतलब कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। द सॉल्ट कुड द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, कौन सा रिएक्शन करवाएंगे तो वो सॉल्ट बनेगा। तो अभी तो हमको इतना पता चल गया एसिडिक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक। अच्छा, एसिडिक सॉल्ट के लिए हमको बेस चाहिए कमजोर। बेस कौन चाहिए? कमजोर वाला। देखो तो बेस कमजोर लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग चाहिए। एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब कौन कौन सा एसिड होता है? NO3 हो जाए, तो NO3 यहां दिख रहा है, NO3 यहां दिख रहा है, और Na दिख रहा है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया। ये हमको नहीं चाहिए, तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? KOH है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। यहां CH3COOH, ठीक है। CH3COO स्ट्रॉन्ग वाला हम लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे। इसका क्या मतलब है? वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक सॉल्ट बना देगा। ये कैसा सॉल्ट बना के देगा? क्या हमको बेसिक सॉल्ट चाहिए? नहीं, हमको एसिडिक सॉल्ट चाहिए। ये देखो NH4OH, ये हो गया वीक बेस, और HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बना देगा? एसिडिक सॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 4 सॉल्यूशन है, नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लूकोज है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, HCl है, और कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 है। बोल रहा है सॉल्यूशन इन विच बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास्ड। कौन सा सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो होगा? ग्लूकोज और अल्कोहल। ग्लूकोज में हाइड्रोजन भले मौजूद है लेकिन ये H+ आयन रिलीज नहीं करता है, अल्कोहल भी H+ आयन रिलीज नहीं करता है, जिसके वजह से यहां बल्ब ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगला है, यहां पर बल्ब ग्लो होगा। तुम्हारे सिलेबस में भले बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, लेकिन ये 11 के सिलेबस में बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको भी हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख रहा है कितना गलत पढ़ रहा है तुम लोग। चलो आगे देखते हैं, कौन सा है? ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड
इसमें तुम्हारा सिलेबस या दूसरा सिलेबस ग्लूकोज आया बल्ब ग्लो होने नहीं देगा, ठीक है। ये आदमी का बत्ती भले जला देगा, बल्ब वाला बत्ती नहीं जलाएगा, ठीक है। अब आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या इसमें बल्ब ग्लो होगा? इसमें तो एसिड ही एसिड है, बल्ब ग्लो इसी में होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आ गया, सिलेक्ट ए पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल इंडिकेटर थोड़ा सा याद कर लेते, किसको किसको बोलते थे। पहला तो लिटमस हो गया, है ना। लिटमस को नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचर से मिलता है, मतलब पेड़ पौधा से मिल जाए, है ना। क्योंकि वो एक प्लांट जिसका नाम था लाइकेन, वहीं से इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसका रस निकलता है, पत्ता को पीस के उसका रस निकाला जाता है, पेपर पे डाल दिया जाता है, तो वही पेपर क्या बन जाता है? लिटमस पेपर बन जाता है। इसीलिए लिटमस को हम लोग क्या बोलते हैं जी? नेचुरल इंडिकेटर। और एक आगो नेचुरल इंडिकेटर याद करते हैं, रेड कैबेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। और एक आध याद कर ले, कौन? चाइना रोज और टर्मेरिक, है ना। और है कागो याद? तो लिटमस मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है। मिथाइल ऑरेंज कैसा है? मतलब ये मैन मेड इंडिकेटर है। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। छोड़ देते हैं टर्मेरिक और लिटमस दोनों। टर्मेरिक मतलब क्या होता है? हल्दी। हल्दी इंडिकेटर है, क्योंकि जब भी हल्दी हमारे उजला कपड़ा पे गिरता है, मम्मी जब या फिर हम लोग जब सर्फ या साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ना, रेडिश कलर हो जाता है। येलोइश से किधर चला जाता है? रेडिश। मतलब ये जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस लाइकेन वाला पौधा से मिला है, इसलिए ये भी नेचुरल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी। फेनोल्फ्थलीन नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। मिथाइल ऑरेंज नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। अच्छा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, अगर इंडिकेटर आ गया है तो कौन कौन सा इंडिकेटर हम लोग पढ़े थे और कौन सा कलर कहाँ चेंज होता था। तो यहाँ था बेस और यहाँ था एसिड। पहले हम बेस, उसके बाद एसिड, उसके बाद फिर कौन सा बताए थे? एक लेबर, LBR लेबर, और उसके बाद ट्राई, TR लेबर ट्राई। उसके बाद क्या? फिर पी से पिको, है ना। अमी यू रोमांस, ऐसे पढ़ाए थे। लेबर जो है पिको ट्राई करता है रोमांस करने के लिए, समझा। वाइफ को पिको लगा देगा साड़ी में, तभी रोमांस होगा जी। नहीं समझा? याद है तुम लोगों को? चलिए, L4 लिटमस, बेस में ब्लू और एसिड डाले तो रेड। T4 टर्मेरिक, R4 रेड। टर्मेरिक बेस में रेड कलर, लेकिन एसिड में जाने पर येलो कलर, मतलब उसका असल में येलो कलर होता है और उसको उसके ऊपर जब बेस अप्लाई किया जाता है तो वो रेड में चला जाता है। फेनोल्फ्थलीन ये कलरलेस होता है, ओरिजिनली कैसा होता है? कलरलेस। तो अगर हम एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस ही रह जाएगा, और अगर बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मी से आया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, यहां पर मी रोमांस। मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर का होगा? तो ऑरेंज नाम है तो ऑरेंज कलर का होगा। जब बेस डालेंगे तो वाई से हो गया येलो, और रोमांस में आर है, ठीक है, तो आर से हो गया रेड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो इसको नहीं लिखेंगे? लिख लीजिए सर, भुला जाएंगे नहीं तो। क्वेश्चन आने वाला है कुछ देर में इसका, ठीक है। क्या याद रखना है? पहले बेस लिखेंगे और उसके बाद एसिड, तुरंत ही झटके से क्वेश्चन लगा देंगे। लेबर ट्राई, प से पिको मियू रोमांस। अब पहले अगर कोई और तरीका से याद किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहित क्या बोलता है? पिको सीखेगा? विकास है। कौन विकास करेगा? खाए पूछ के नहीं दिया ये। पूछा की खाएगा तो दिया नहीं। आओ यहाँ देते। आगे बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें? अरे कम ही है तो ज्यादा से ज्यादा देर चलने दो उसको, क्योंकि अरे वो तो पढ़ लिए जी, अब ये पढ़े नेचुरल इंडिकेटर, तब ना ऊपर किए। अब अगला क्वेश्चन, केमिकल कंपाउंड यूज इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास में और सोप में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? वॉशिंग सोडा। आंसर कंप्लीट। आगे बढ़े, चलिए
वॉशिंग सोडा कहां कहां यूज हो रहा है? पेपर इंडस्ट्री। आगे जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या पीवाईक्यू बनाए हैं आप लोग? इसीलिए उधर से आंसर आ भी रहा है, नहीं तो कुछ पता नहीं चलता है ना। हाँ, उसमें क्या क्या है? ग्लास। अगर जो पूछ दे वॉशिंग सोडा का यूज, तो उसमें क्या क्या बता सकते हैं? ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर सब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या कुछ बोल रहे हो? अब आगे पढ़ें। क्या है? सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है जी? सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर। वाटर से बहुत ही ज्यादा भयंकर रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर से। ये वाला तो कितना दिन से रट के रखे हुए हैं, CaOH का होल 2, accompanied by the liberation of heat। बहुत बढ़िया, ट्रायंगल बना देंगे। From the information given above may be concluded that this reaction is endothermic। बहुत गलत बात, endothermic पागल है क्या। उसके बाद फिर एक्सोथर्मिक। pH of the solution formed 7। pH 7 होगा क्या? OH लगा हुआ, हमको पता है OH है, मतलब 10th के अंदर तो बेस ही है। तो एक्सोथर्मिक pH इज मोर देन 7। मोर देन 7 मतलब बेस बता रहा है। देखो ऐसे हम लोग क्लू ढूंढते हैं। मोर देन 7 मतलब क्या? बेस बता रहा है ना। लेस देन 7 मतलब एसिड बोल रहा है। 7 मतलब न्यूट्रल बोल रहा है। तो क्या ये ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है विश्वजीत? एकदम जीत लेना सबको। चलो, कलरलेस गैस है एक जी। अच्छा, कलरलेस गैस बोलेगा ना तो बहुत सारा कलरलेस गैस होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड सोच लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेल बोला तब तो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड सोचेंगे, क्योंकि एक सेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। एक सेल किस चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में कौन सा गैस दिख रहा है जी? CO। कार्बन डाइऑक्साइड समझ लेंगे यहीं से। और आगे पढ़ते हैं। ट्रीटेड विद ए सॉल्यूशन S। एक सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसे भी हम लोग को तो याद है, झूठा ड्रामा कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं याद है। इसके साथ कौन सा गैस, ये कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया जाए या फिर HCl ले लिया जाए, ठीक है। इस सब में जब डालते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कर जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। और ऐसे भी और देखो, गैस जी टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। जैसे ही बोले लाइम वाटर मिल्की, एकदम कार्बन डाइऑक्साइड चिल्ला चिल्ला बता रहा है अंदर से, ठीक है, बस आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। S एंड G रेस्पेक्टिवली आर। S और G क्या है? बता दीजिए, S और G क्या है? S किसको बोल रहा था? S बोल रहा है कोई भी एसिड के बारे में, और G बोल रहा है कोई भी गैस के बारे में। देखो तो एसिड कहां दिख रहा है? एसिड H2SO4, HCl और HCl, ये 3 जगह है। लेकिन गैस CO2 कहां है? यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, तो HCl और CO2 यहां पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये वाला ऑप्शन तो टच ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एसिड नहीं था। समझ में आया विकास? क्या हुआ क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कि एग सेल बोल रहा था, एग सेल मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हेलो, एग सेल मतलब क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जो रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, तो कुछ गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो एग सेल को हम लोग एक एक्टिविटी देखे थे, उसमें एग सेल को डाला जाता था एक ग्लास में, और उसके वजह से वो कुछ अलग सा रिएक्ट कर जाता था, पल्पी बना देता था उसको। जो अंदर में मटेरियल है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एग के अंदर मटेरियल है, उसके ऊपर जो है व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, तो वो छील दो, मतलब वो छील नहीं दो, उसको सीधा डाल दो लिक्विड में। लिक्विड में रात भर अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसके वजह से बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसका, वो हट करके अंदर पूरा ऐसा दिखेगा कि बाहर से पूरा कलरलेस, समझ गए, और अंदर का जो पीला वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो एग्जैक्ट दिख जाता है, समझ गए। तो वो बन गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। रिएक्शन कौन करवाया? कोई एसिड आकर के, और एक सेल को क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कौन सा एसिड आया है? तो या तो HCl या तो HNO3, कुछ भी एसिड हो सकता है। तो देखो एसिड कौन कौन है? H2SO4, HCl, ये एसिड है जी। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिए, समझे। और उसके बाद कोई गैस रिलीज होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, एक सेल है तो कैल्शियम कार्बोनेट, और कार्बोनेट है तो कौन सा गैस रिलीज होगा? CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो CO2 और एसिड दोनों कौन सा ऑप्शन में? तो डी ऑप्शन में है। बोलो चलिए,
द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट इज 9। pH कितना दिया एक्वस सॉल्यूशन का? 9, मतलब बेसिक सॉल्ट है या फिर बेसिक है, जो भी है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। द टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम विच दिस सॉल्ट इज, ये सॉल्ट कहां से आया होगा, ठीक है। तो अगर 9 pH वैल्यू बोला मतलब बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? अब बेसिक सॉल्ट है मतलब बेस ज्यादा मजबूत होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और एसिड कैसा होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऑप्शन देखने चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? वीक एसिड और वीक बेस, खत्म। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यही तो लिखे थे ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या? बढ़े आगे। अच्छा, तुम जितना नोट्स में जो सब लिखा होगा, क्या उससे एक को क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट? एसिड बेस वाला, बेसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो लगभग क्वेश्चन नोट्स वगैरह से बुक से एग्जैक्ट नहीं मिलता है। उसमें जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे या फिर जब तक उसको हम लोग अपना सेंस लगा करके क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनता। समझ गए? पहला चैप्टर का तो कुछ बन भी जाएगा, ठीक है। तीसरा चौथा चैप्टर भी कुछ कुछ बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें है बुद्धि लगाने वाला चैप्टर ये, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। हेलो, कंपाउंड देखो तो जी, कंपाउंड देख रहे हो? आ गया क्वेश्चन भी कुछ देर पहले पढ़ाए थे। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सबसे ज्यादा वाटर का क्रिस्टलाइजेशन जो हम लोग को पढ़ना, हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन है? वाशिंग सोडा में। अरे अभी 3-4 को लिखवाए थे, .10H2O, .5H2O, .7H2O, .12H2O, .2H2O, ये सब है ना जी। तो सबसे ज्यादा कब है? .10H2O। और जिसमें सबसे ज्यादा पानी, तो वो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा है कहीं पे? वॉशिंग सोडा कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो उसका केमिकल लिखा हुआ है Na2CO3, लिखवाया था वॉशिंग सोडा Na2CO3। ये होता है .10H2O, ये होता है 2H2O ने तो हाफ H2O, CuSO4 होता है 5H2O, और ये होता है, तो ये लिख देगा तो दिमाग लगाइए लेगा बच्चा सबसे ज्यादा वाटर क्रिस्टलाइजेशन किस में है। ये नहीं लिखा, अपने मन से सोचना है कि इसके साथ 10H2O लगा हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। हेलो, सोडियम क्लोराइड बनाया गया है इन डिस्टिल्ड वाटर। पीएच, फिर से वही क्वेश्चन आ गया 7 नंबर। पीएच इसका क्या हो जाएगा? 7। आगे बढ़ा है? अभी आया था ना ये क्वेश्चन। NaCl को डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका पीएच क्या होगा? NaCl कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्ट है, तो उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। अच्छा, अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इस पे दिमाग लगाओ, हम नहीं बताने वाले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुमने सोचो क्या बोल रहा है इसे। टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन, पीएच दिया हुआ है, ठीक है। नेचर उसका लिखा हुआ है कि बेसिक है कि एसिडिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दिमाग लगाओ, डी नहीं होगा तो। अच्छा, यहां पर पीएच पेपर लिखा हुआ है ना। चलो, लेमन जूस का पीएच वैल्यू 3 बोल रहा है और नेचर क्या बोल रहा है? हेलो, अब इधर देखो, पीएच 3 में बेसिक हो सकता है? नहीं। पीएच 6 में एसिडिक हो सकता है? नहीं। कट गए ये 2 ऑप्शन। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच का कलर ब्लू, और बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेसिक होता है, अब बेसिक है तो पीएच इसका 10 है, वो भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और कलर ऑफ पीएच वैल्यू क्या होगा जब बेसिक होगा? तो ब्लू होगा। बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस। ऑप्शन नंबर बी। डी नंबर देखते हैं। अच्छा, डी नंबर क्या है? प्योर वाटर। पीएच का कलर कभी येलो देखते हो क्या? नहीं देखते हो, ठीक है। ये दोनों तो ठीक लिखा, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, देख रहे हो?
दो ऑप्शन तो ऐसे ही झटके में कट गया था, 2 ऑप्शन का बात था, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग करते हो, फोन किया अपना दोस्त को, केबीसी दिखाता है, 2 ऑप्शन कट जाए, जो एक ऑप्शन बोल रहा था फोन पर वही कट जाता है। देखो लगता है केबीसी भी नहीं देखता, नहीं देखता कभी जी। आई एम फीलिंग सैड फॉर यू। कोई बात नहीं। पीएच 6, अच्छा हाँ 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 एसिडिक होगा। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 6 नहीं होगा। हेलो, यहां देखो सब कुछ सही लिखा हुआ है, कलर तो रेड होगा। गैस्ट्रिक जूस है, इसका क्या मतलब है? HCl, और HCl का कलर, इसका पीएच जो है 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। जो पेट में हमारा रहता है उसका पीएच कितना होता है? 1.5 से 2.5 के बीच में, इसलिए ये बात गलत लिखा हुआ था, समझे? हाँ, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। क्लियर है? तुम लोग समझ पाए क्या हुआ है? चलिए आगे बढ़े। यहां देखो, वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, वॉशिंग सोडा का कौन सा फॉर्मूला है? Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़े, ऐसे एक क्वेश्चन एक बार में आया ना, ऐसा हो गया। अच्छा दो बार टीपी नहीं रहने दो। आ गया ना? चलिए, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन है? सी नंबर। आगे चले। When zinc reacts with sodium hydroxide, the product formed is sodium zincate. Zinc reacts with इधर, हेलो, जिंक रिएक्ट विथ सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, दोनों का वैलेंसी 1 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिंक, ये जब भी हम लोग कोई मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एक बेस के साथ या फिर एसिड के साथ, तो वो हम लोगों को सॉल्ट देता है। वो हम लोग को क्या देता है? सॉल्ट देता है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा सॉल्ट देता है? वो सब तो नॉर्मल सॉल्ट देता था एसिड जब आता था, तो यहाँ पर नॉर्मल सॉल्ट नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सोडियम है ना जी, ये सोडियम लिखा जाएगा और यहाँ जो होगा उसमें 8 लग जाएगा, ATE। 88 मतलब खा जाना, है ना। सोडियम जो है जिंक को खा करके अपने अंदर रख लिया, सोडियम क्या बना दिया? जिंकेट, सोडियम जिंकेट। यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम हो गया Na2ZnO2। इसमें बोला कॉन्सेप्ट लगाता था कि इसका वैलेंसी इधर जाएगा उधर जाएगा, इसका वैलेंसी डायरेक्ट याद रखना है। देखा, 2 से 3 बार देखा, याद हो गया, ठीक है। यही चीज है, लगभग चीज हम लोग को 10th में याद ही रखना है। ये क्या आ गया? बहुत बड़ा सा पढ़ो तो क्या आ गया जी? इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, इफ एक्सपेरिमेंट इज कैरिड और सेपरेटली, फालतू में लिखा हुआ है किसमें बल्ब जलेगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जल जाएगा, बहुत बढ़िया। एसिड रहेगा या बेस रहे? एसिड रहे, बेस रहे या फिर साल्ट रहे, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। साल्ट रहे, ये नहीं कि पानी एकदम बोल दे प्योर वाटर, यस सर प्योर वाटर में पानी, ये बल्ब जल जाएगा। प्योर वाटर में बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। हाँ। क्या ग्लूकोज में बल्ब जलेगा? नहीं। क्या अल्कोहल में बल्ब जलेगा? नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। क्लियर है? हाँ, एक पेज में एक क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, वो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। इजी रहता है कि नहीं रहता है? वो क्योंकि फालतू बात बहुत सारा दिया रहता है, हम लोग देखे जी बहुत सारा चीज, बस डरना नहीं है, आगे बढ़ जाना। चलो, When सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिख दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो बाइकार्बोनेट आया, हेलो, सोडियम मतलब Na, अब बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं? HCO3 को। किसको बोलते हैं? ठीक है। CO3 रहे तो कार्बोनेट, CO3 रहे तो नहीं, अब आता है CO3 रहे तो HCO रहे, HCO3 रहे तो HCO3 रहे तो अरे बाइकार्बोनेट बोला ना सीधा सीधा। HCO3 तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ठीक दिख रहा है,
ठीक है, एक और क्या नाम है इसका, बाइकार्बोनेट। Na का वैलेंसी 1 और HCO3 का वैलेंसी 1, Na का वैलेंसी 1 और HCO3 का वैलेंसी 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ। द गैस इवॉल्व्ड इज, इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है, तो जब एक जनरल फॉर्मूला जो था वो ही करवा लेते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रहे, सुन लो इधर, मेटल कार्बोनेट और एसिड रहे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अगर मेटल बाइकार्बोनेट, इसके साथ क्या लगा हुआ है, बाइकार्बोनेट क्या लगा हुआ है, मेटल, मेटल बाइकार्बोनेट और किसी एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा, ये किसी बेस के एसिड के साथ रिएक्ट होगा, तब भी क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ मिलेगा तो साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा होगा, CO2। हाइड्रोजन खत्म, हाइड्रोजन खत्म, CO2 यहां दो जगह बोल रहा है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिलके, बहुत बढ़िया बात बोलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लोज ऑफ ए बर्निंग मैच स्टिक, बहुत बढ़िया, मैच स्टिक मतलब जो हम लोग माचिस का तिल्ली जलाते हैं, ये ब्लोज ऑफ मतलब बुझा देगा विद पॉप साउंड, गलत बात लिख दिया, पॉप साउंड नहीं देगा, ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहां से यहां तक सही लिखा, उसका हम लोग इज्जत नहीं करेंगे, लास्ट वाला पार्ट गलत लिख दिया तो बेइज्जत पक्का कर देंगे, कर देती है ना, कल बोल रही थी सर गलत चेक कर दिए कॉपी। चलो यहां ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ऑक्जेलिक, इसमें बहुत सारा एसिड का मिश्रण रहता है, समझ गया, हाँ, लेकिन उसमें से एक जो हम लोग को याद रखना है वो कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है। ठीक है, टर्मरिक में टर्मरिंड, टर्मरिक टर्टेरिक, टर्मेरिंड में टर्टेरिक, टर्मेरिंड में कौन सा, टर्टेरिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्जेलिक। ये नहीं कि सर बताए थे T4 टोमेटो और T4 टर्टेरिक, कैसे, तो ऑप्शन में नहीं टर्टेरिक, तो तुम्हारा भी एप्पल में मैलिक एसिड होता है। हाँ, चलो यहां देखते हैं अब, सिलेक्ट ए पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी, चलो अब इंडिकेटर फिर से आ गया, अब आया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग को 3 पढ़ना है, पहला ओनियन, दूसरा वेनिला, तीसरा क्लोव ऑयल, तीसरा कौन सा, क्लोव ऑयल। अब तीनों का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, ओनियन, उसके बाद कौन था, वेनिला, और उसके बाद क्लोव ऑयल। ओनियन के साथ अगर जो हम एसिड मिला के खा लें, हल्का हल्का फुल्का एसिड उस पर डाल दे, अच्छा ओनियन खाते हैं तो बास आता है जी मुंह से, है ना, स्मेल आता है, उसका अपना स्मेल होता है। ठीक है, अच्छा अगर जो हम एसिड डाल दें तो क्या वो बास चला जाएगा मुंह से, मतलब जो बदबू आता है, कि बेस डालेंगे तब चला जाएगा, बेस डालेंगे तब चलेगा। तो ऐसा करते हैं, ओनियन अगला दिन से सरफ में डुबा के खाएंगे, ठीक है, तो क्या चला जाएगा, मुंह में स्मेल नहीं आएगा, और मुंह भी साफ हो जाएगा, है कि नहीं, है, कॉलगेट लगा, हाँ कॉलगेट लगा के खाएंगे उस पे। ठीक है, कौन इसका देखो जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं ताकि तुमको याद रहे कि एसिड तो फिर भी डाल देते, विनेगर वगैरह तो अच्छा टेस्ट आ जाता, टेस्ट भी आ जाता और बास भी नहीं आता, लेकिन साबुन या फिर डिटर्जेंट अगर डाल करके खाएंगे तो गंदा सा लगेगा, ठीक है, टेस्ट बहुत गंदा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये बात बोल रहे हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, ये ले आएंगे, क्या बोलते हैं, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेस होता है ना उसके अंदर, हाँ बेस बोलेंगे तो सर इनो बेस नहीं बोलेंगे, बताए थे एक बार, इनो एक ब्रांड है, बोले थे इनो क्या है, एक ब्रांड है, उसके अंदर क्या होता है, एंटा एसिड मौजूद होता है। तो वो हम लोग जो इनो खरीदने, तो हम लोग इनो नहीं खरीदने जाते, हम लोग एंटा एसिड खरीदने जाते हैं, तुम लोग कंपनी का नाम लेते हो। ठीक है, हम लोग खरीदने जा रहे हैं क्या, ये गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर जो उस टाइम एग्जांपल दिए थे, टाटा कंपनी की गाड़ी खरीदने, तो क्या बोलेगा, टाटा खरीदने जा रहे हैं, कि टाटा कंपनी का जो गाड़ी है उसको खरीदने जा रहे हो, हाँ, इन्हें कि सर हम लोग टाटा खरीदने जा रहे हैं। ठीक है,
वही चीज वहां पे समझाए थे। अच्छा, क्या एसिड, हेलो हेलो, क्या एसिड में स्मेल देगा? एसिड में स्मेल देते रहेगा, एसिड में स्मेल देते रहे, लेकिन बेस जब आएगा तो स्मेल भाग जाएगा, बेस में स्मेल भाग जाएगा, एसिड में स्मेल आते रहेगा। वैनिला में भी एसिड में स्मेल आते रहेगा, लेकिन बेस डालेंगे तो वैनिला का स्मेल भाग जाएगा। क्लोव ऑयल में स्मेल 1 और स्मेल 2 ऐसे लिखवाएंगे, मतलब कि एसिड डालेंगे तो कुछ और स्मेल निकलेगा, और बेस डालेंगे तो कुछ और स्मेल निकलेगा। अच्छा, तो सर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करें? हम लोग सूंघना वाला नहीं काम करेंगे, उससे बड़े हमारे पास इतना सारा इंडिकेटर तो है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम करवाए थे 10th में ही, कि विजुअल इंपेयर्ड जो पर्सन वगैरह रहेंगे, ठीक है, जैसे अगर जो कोई विजुअल इंपेयर्ड पर्सन है उसको पता करना है कि एसिड है कि बेस है, तो छू करके थोड़ी देखेगा बेचारा, ठीक है। एक तो आंख नहीं, हाथ भी नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो फिर वो क्या करेगा? क्लोव ऑयल या फिर वैनिला या फिर ओनियन वगैरह पे डाल करके एसिड या फिर बेस, और चेक करेगा कि क्या स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अंधे हैं तो उनका कान बहुत तेज होगा और नाक बहुत तेज होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा, तेज मतलब स्ट्रांग होगा, है ना। या स्मेल का सेंस जो है स्ट्रांग होगा, हियर वाला सेंस जो है वो स्ट्रांग होगा। कुछ एक जगह अगर खराब हो जाता है तो दूसरा जगह मजबूत हो जाता है, ठीक है रोहित? चलो आगे बढ़े। क्या लिखोगे इसको? बहुत बढ़िया, अरे लिख लो, एक बार लिख लोगे ना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, OFI लिख रहे हैं इसको, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स OFI लिखें जल्दी से। मना कर दिया, मैं सुना। कहाँ रेस्टिक हम हाँ, तुम आया है तो नहीं पिटाएगा, तुम भी रोज एक का कस्टिक पिटाएगा। चलो हमने उसके साइड हो गया, देखिए शरीर पर सटा हुआ था, हम साइड हो गया। ठंडा है जी, घर में सोता होगा सटिए ने। क्लोवर में क्या लिखे? अभी ठंडा है, चाचा भतीजा सट के नहीं सोएगा तो सर क्लोवर में कुछ लिखे हैं कि सट होता है। बॉडी नीड्स। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? पीछे कैसे करते हैं हम? कुछ कहा करें, ये सब कहाँ होता है? अरे सीधा सीधा बैठ जाओ। क्लोवर में क्या लिखे हैं? ग्लोबल में स्मेल 1 स्मेल 2। हाँ, मतलब तुम नहीं सुन रहा था उस टाइम पे, लिखे आप ऐसे तो सुनते रहेगा तो नहीं याद आएगा कि स्मेल 1 स्मेल 2 लिखा हुआ है। अलग अलग स्मेल देगा। हाँ, दोनों में अलग अलग स्मेल देगा, ठीक है। बेस में, बाकी में बेस में स्मेल ही खत्म हो जाता है। आगे चले। नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हेलो, हार्डनेस क्या होता है जी? हार्डनेस क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स अगर पाए जाएं, ठीक है, पानी में, कैल्शियम सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट, जानते हो गलत क्या तुम लोग पढ़ लेते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते, नहीं, कैल्शियम के सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाएं अगर पानी में तो उसको क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। जो कि स्कम या फिर लेदर कम पैदा कर पाता है जब हम साबुन रगड़ते हैं उसके ऊपर। तो अगर हमको हार्डनेस हटाना है पानी से तो किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा मतलब .10H2O वाला फॉर्मूला। .10H2O लगता किसमें? Na2CO3 में लगता है, ठीक है। देखो Na2CO3 .10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्या है जी? कर्ड। अच्छा, चलो सोचो इधर क्वेश्चन। अरे सुनेगा जब तक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं सुनेगा, अगर 20 क्वेश्चन में तुमको 2-3 को याद रहेगा तो कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेगा तभी ये याद रहेगा, ठीक है। काल सब के चक्कर में पढ़ल है, यही फिर फोन करवा देगा घर में किसी का कितना परसेंटेज आया, यही ये सब का नंबर ब्लॉक कर देना। तो दूसरा नंबर से नहीं फोन कर सकता है, मेरा नंबर लेके या फिर किसी और का, ठीक है। मेरा तो 90 आया है, शिवम का कितना आया है? शिवम का 40 में मिठाई बट रहा था, पिटाना शुरू हो गया। शिवम बता रखा था इस साल सबका रिजल्ट खराब है, कैम्ब्रिज का 45 से आया हाईएस्ट, तो मेरा 40 है, कौन गलत आया है, ठीक है। क्योंकि ये सब बहाना बनाने में तेज है, बोल देगा कोई टीचर नहीं थे, साल भर पढ़े कहाँ। सही नहीं ना है सर,
तो हम उसी दिन ना तुम जितना पैसा पे किया है ना पिछले 1.5 साल में वो भेज देंगे कि पैसा दे ही रहा था, पढ़ नहीं रहा था। यहां देखो, फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। मिल्क का पीएच कितना है जी? अभी 6 है, लेकिन टू डिले इट्स कर्डलिंग, कर्डलिंग मतलब दही बनाना, हाँ अच्छा दही बनेगा तो लेट कर देना है दही बनवाने में, तो क्या यूज कर सकते हैं? अच्छा दही बन रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर आने वाला है इसके अंदर। अच्छा एसिडिक कैरेक्टर लेट लाने के लिए हमको कुछ बेसिक ऐड करना होगा, ठीक है। वैसा बेस जो माइल्ड हो, नॉन कोरोसिव हो, क्या? वैसा बेस जो माइल्ड हो, माइल्ड मतलब बहुत मजबूत बेस नहीं हो, और नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी नहीं हो, ठीक है। तो वो कौन है? बेस बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा तो नहीं ना डाल देंगे उसमें, चलिए तो कट गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा NaOH होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी नहीं डालेंगे। बेकिंग सोडा डालेंगे? बेकिंग सोडा भी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या करता है? वो तो फुलाने का काम करता है ना, और ये भी थोड़ा बहुत हार्ड आता है। इसका जो टेस्ट है वो बीटर है ना, बीटर टेस्ट है, ठीक है। तो क्या फिर बचा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में जब भी हमको चूज करना रहता है खाने पीने के मामले में, तो हम लोग बेकिंग पाउडर को चूज करते हैं, बेकिंग सोडा चूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी डिफरेंस है, आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए फिर से कुछ वैसा ही टेबल वाला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान लगाएंगे टेबल वाला क्वेश्चन में। किसको ऊपर करेंगे बहुत ऊपर चले जाएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिख तो रहा है। अच्छा आज जो है ना बोर्ड को थोड़ा सा खोल करके थोड़ा ऊपर कर देंगे, हो जाएगा सही कर देंगे, हमको पता है ना, पढ़ ले भाई। क्यों नहीं देना है टेस्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है डी में, पीएच तो 7 लगता है, समझ में आ रहा होगा। बेसिक लिखा इधर। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम शुरू में लिख दिया, इसका क्या मतलब है? वीक बेस है। क्या मतलब है? अरे शुरू में क्या लिखा? अमोनियम। फालतू बात नहीं, शुरू में क्या लिखा? अमोनियम। क्या पोटेशियम या सोडियम लिखा क्या? नहीं, क्या लिखा? अमोनियम। इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है। कैसा बेस हो गया? वीक बेस। कैसा बेस हो गया? वीक बेस। अब क्लोराइड लिखा, क्लोराइड मतलब क्लोराइड लिखे, सल्फेट लिखे या फिर नाइट्रेट लिखे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां क्या गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर सॉल्ट के पास आता है। कैसा कैरेक्टर आएगा? एसिडिक सॉल्ट आ जाएगा। एसिडिक सॉल्ट आएगा तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अब देखो लेस देन 7, वीक एसिड बोल दिया, खत्म हो गया। वीक एसिड बोल दिया, खत्म हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड, अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सही बात कर रहा है। लेस देन 7 ही बोल दिया, पूरा सही बात किया। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या क्या हुआ है? लवली नहीं समझ में आया है? चलिए फिर से देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड साल्ट कैसा होगा? एसिडिक या बेसिक? ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए हैं पहले से भी कि क्लोराइड अगर आया तो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्लोरीन चाहिए या सल्फेट चाहिए SO4, या फिर क्या चाहिए? तो बोलो नाइट्रेट, उधर से आवाज आना चाहिए ऐसा। हाँ, अमोनियम। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या क्या चाहिए? पोटेशियम, नहीं तो फिर सोडियम, नहीं तो फिर ये सब नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में कैल्शियम तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को छोड़ दिए तो कुछ कोई और आ गया है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है। कैसा है? वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस,
एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब पीएच 7 से कम कर देगा, लेस देन 7। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े जा। वाह, ये तो लफड़ा हो गया। अच्छा चलो पढ़ो पहले। साल्ट एक्स एंड वाई आर डिजोल्व इन वाटर सेपरेटली। एक्स और वाई पानी में डिजोल्व कर दिया गया अलग अलग से। When phenolphthalein is added to these two solutions, phenolphthalein ऐड किया गया है, the solution X turns pink and solution Y does not show any change. Y चेंज नहीं दिखाया मतलब कलरलेस रह गया। पी को, पी मतलब पिंक, अब बेस रहता था मेरा पहला, मतलब पिंक दिखा रहा मतलब कलर चेंज दिखा रहा है मतलब बेस। तो कलर की चेंज कौन दिखाया? एक्स, मतलब एक्स वाला कौन है? बेस। और पी के बाद क्या आया था? को, पिको को, सीओ से कलरलेस। क्या है सीओ से? कलरलेस। कलरलेस कौन है? एसिड, मतलब वाई क्या हो गया? एसिड। कलर चेंज नहीं दिखाया मतलब क्या हो गया? एसिड। ई समझ में आया क्या क्या हम बोले हैं अभी? पक्का विश्वजीत? अब X में बेस चाहिए, Na2CO3 दिख रहा है और इधर NH4Cl दिख रहा है। और आगे देखते हैं ऑप्शन। अच्छा यहाँ X में क्या चाहिए था जी? बेस, लिखे हुए वहां पे, चलो। और Y में क्या चाहिए था? एसिड। खोजो बेस और एसिड कहां पे है? सी में है। जैसे कि देखो इसमें ना सब तो साल्ट लिखा हुआ है, कोई एसिड या कोई बेस एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है। तो अगर जो हम X को बेस बोल रहे हैं मतलब कि बेसिक कैरेक्टर वाला कोई यहाँ पे सॉल्ट है क्या? बेसिक कैरेक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वाला मौजूद होना चाहिए X में। स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ कहाँ है ये देखो। बेस मतलब Na स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑप्शन नंबर सी कट गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद वाई को क्या बोला गया? एसिड, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, मतलब Cl वाला होना चाहिए, ठीक है। Cl वाला नहीं तो SO4 होना चाहिए, नहीं तो फिर NO3 होना चाहिए। इधर वाई में खोजो, Cl वाला सही हो सकता है, या फिर ये तो कटा हुआ है तो SO4 वाला सही हो सकता है। और कौन हो सकता है? एक और NO3, तो बी नंबर भी अब कट गया। अब कौन सा सिलेक्ट हो गया? Na2CO3 और NH4Cl। अच्छा इसमें और देखो एसिडिक कैरेक्टर चाहिए था, यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, तो ये भी कट गया। फिर न्यूट्रल में कलरलेस, एसिड में भी कलर न्यूट्रल। अच्छा इसको ऑप्शन देखते हैं। अच्छा यहां पर फिर से चले आते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या चाहिए? बेस चाहिए, ठीक है। NH4 मतलब वीक बेस, NH4 मतलब क्या है? वीक बेस। और Cl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब कैसा कैरेक्टर इसका हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। मतलब ये कैसा दिखा रहा है? एसिडिक दिखा रहा है वाई वाला। और ये क्या दिखा रहा है? वीक एसिड। और यहां क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये फिर कैसा कैरेक्टर दिखा रहा है? बेसिक। मतलब X चाहिए था हमको बेसिक, ठीक है, और Y चाहिए था एसिडिक, ये मिल रहा है, ठीक है। या फिर Y एसिड नहीं तो फिर न्यूट्रल। हम लोग ज्यादा प्रीफर लास्टली हम लोग एसिड को ही देंगे अगर नहीं कुछ मिलेगा तो। NaNO3, Na मतलब क्या है जी? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NO3 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये फिर क्या हो गया? न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा? ए ऑप्शन। बड़ा भयंकर क्वेश्चन आ गया था, नहीं फिर से समझते हैं। ये इतना सर एक मिनट नहीं देखता होगा कब का। तुम बीच में बैठ जाओ, और जहां बोलेगा एक लपड़ मार देना, जहां उसका कुछ किया फिर हम देख लेंगे। बार बार नहीं जाता है। तो तू वहां कहाँ जा रहा है? चलो आगे आ जाओ। नहीं नहीं वहीं पर ठीक है। चलो यहाँ विजय जी का औलाद। चलो लास्ट में बोला फेस पे मार दीजिएगा।
तो उससे थोड़ी ना कलर चेंज हो सकता है। तो वैसे तुम्हारा दांत का भी कुछ हम व्यवस्था कर देंगे लास्ट तक, ठीक है? चलो, जब अपने ही घर शीशे के हो तो दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करते, ठीक है? चलो देखो इधर, टू सॉल्ट एक्स एंड वाई आर डिजॉल्व इन वाटर सेपरेटली। दो सॉल्ट है, दोनों को एक्स और वाई अलग अलग वाटर में डिजॉल्व किया गया। फेनोल्फथलीन इज एडेड टू दीज टू सॉल्यूशंस। दोनों में क्या ऐड किया गया है? फेनोल्फथलीन ऐड किया गया है। फेनोल्फथलीन क्या करता था जी? तो प और पी और को, यहां पर होता था बेस और यहां पर होता था एसिड। अच्छा, फेनोल्फथलीन का खुद का भी कलर ना कलरलेस ही होता था, समझ गए? मतलब कि ये न्यूट्रल में भी कलरलेस रह जाता था। न्यूट्रल में क्या रहता था? कलरलेस। और एसिड भी डलेगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? द सॉल्यूशन एक्स टर्न्स पिंक। एक्स जो है किस में बदल गया? पिंक में। मतलब जो सॉल्यूशन था उसमें जब फेनोल्फथलीन डाले तो वो कौन सा कलर में आ गया? पिंक कलर में आ गया। अच्छा, पिंक कलर में आ गया मतलब जो सॉल्यूशन था वो क्या था? बेस। मतलब एक्स जो है वो क्या हो गया है? बेस। एक्स जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। अच्छा, बेसिक सॉल्ट कब आता है? जब ये वीक एसिड आता होगा और स्ट्रॉन्ग बेस आता होगा। लगभग ऑब्जेक्टिव में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ही करते जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव ज्यादा इसी पे फोकस्ड होता होगा, ठीक है? अब आगे आते हैं। एंड द सॉल्यूशन वाई डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर। चेंज कलर नहीं हो पाया, कलर चेंज नहीं हो पाया, मतलब कलरलेस था, कलरलेस रह गया। इसका मतलब है या तो न्यूट्रल होगा या तो बेस होगा, क्योंकि बेस न्यूट्रल में भी कलरलेस है और एसिड में भी क्या है? कलरलेस है। मतलब वाई वाला जो है या तो न्यूट्रल होगा या तो फिर क्या होगा? एसिडिक होगा। न्यूट्रल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। वाई के लिए दो कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। अब थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं और इससे समझते हैं। हमको चाहिए, अगर एक्स में क्या चाहिए? वीक एसिड अगर चाहिए एक्स वाला पार्ट में, ठीक है? एक्स वाला पार्ट पहले हम खोजते हैं। क्या चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का मतलब है कि हम लोगों को Cl, SO4 और NO3 छोड़ के मिलना चाहिए। Cl, SO4 और NO3 छोड़ देना चाहिए। SO4 छोड़ देना चाहिए, Cl छोड़ देना चाहिए और NO3 भी छोड़ देना चाहिए। लो, ये तो छोटा हो गया बहुत। अब एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। फालतू में इसको पिछला बार कैसे बना दी जो उतना दूर चला गया था? अच्छा, वैसे कर दिए थे, या फिर हमको लगता है बेस से शुरू कर दिए चेक करना, इसीलिए वैसा हुआ होगा। हम एसिड से जब चेक किए तो एसिड में हमको क्या क्या? वीक एसिड चाहिए। वीक एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? Cl नहीं चाहिए, SO4 नहीं चाहिए, NO3 नहीं चाहिए। Cl, SO4 और NO3 कट गया, ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। आगे बढ़े? घर में याद रह जाएगा ना? हाँ, बना लेना एक बार। अब आगे क्या आ गया जी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहेगा? ब्लीचिंग पाउडर में नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर प्रेजेंट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आ रहा है, ये कटा। और रुको, वॉशिंग सोडा में सही बात, बेकिंग सोडा में नहीं। वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बार बार हम बोल रहे हैं, क्यों? ताकि दिमाग में जाए, स्थिर से बैठे रहें। ज्यादा इधर उधर सोचते या गप करते रहेंगे तो बहुत सारा चीज ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है? ऊपर ऊपर जाने का मतलब यहां तुमको लगेगा कि आ रहा है और कल भूल जाएगी, परसों भूल जाएगी, समझ गए? सेकेंड एंड थर्ड कहां दिख रहा है? तो अभी जो संतुष्टि मिल रहा है दोस्तों के साथ बैठने का, वो हम एक्सचेंज कर देंगे इधर उधर। अपने आप दोस्तों के साथ फिर मौका नहीं मिलेगा बैठने का। जो 1-1.5 महीना है बैठ लो, उसके बाद तुम कहां हम कहां, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर से टर्मेरिक आ गया। टर्मेरिक T4, टर्मेरिक टर्मेरिक खत्म हो गया। टेरिक रहे बार बार, खत्म हो गया ना? आगे बढ़े।
असर्शन रीजन आ चुका है? नहीं जी, सब है, 2 नंबर वाला आएगा। आज तो 2, 3, 5 सब कर देंगे और ये केस स्टडी सब आज हो जाएगा। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ? 1 ही बजा। अभी कितना घंटा? अभी 1 घंटा। 10-15 मिनट और आगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। असर्शन, खाना आज भी नहीं खाए हो? अब क्या रात को रखे ट्यूशन? नहीं नहीं, इन लोग का देखो, इन लोग खाओ। चलो इसको बहुत दिन हो गया था। आदत तो ये पापा से सुनते रहता है बीच बीच में। चलो इधर देखो, आपको क्या मानना है सर? हाँ? आपको क्या मानना है? अगर पापा सुन सकता है, शिक्षक से भी सुन ही सकता है। क्या जी? चलो हाँ, चुप रहो। असर्शन ए, इट इज एडवाइज्ड दैट, चुप रहे, while diluting an acid। अच्छा, एसिड डाइल्यूट करने वाले हैं, आगे पढ़ के नहीं करेंगे हम, पहले बता देंगे। एसिड अगर डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट एसिड बनाना है, तो पानी में एसिड डालें ताकि एसिड कम कम जाए। अब पानी जो है एसिड को, एसिड का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करते रह जाए। नहीं तो फिर अगर एसिड ऊपर से पानी मारे, ठीक है, जहां उधर अंदर से आग निकला तो झोंस देगा मुंह, समझ गया? ऐसी ऐसी तो मंगरेला है, समझ गया? और दिक्कत हो जाएगा। चलो यहां, वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, बहुत गलत बात है। वाटर टू एसिड बोल दिया, मतलब पानी को डाला जा रहा है एसिड में, गलत लिख दिया। फॉल्स स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, यहां द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर, एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम आ गया स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोराइड आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल बनाएगा, बहुत बढ़िया। पोटेशियम आया वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लोराइड आया ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल, आर न्यूट्रल सॉल्ट, वेरी गुड। पीएच ऑफ दिस सॉल्ट इज 7। पीएच इन दोनों, इन सॉल्ट का क्या होगा? 7। ये भी ट्रू है। अब बोलो, दोनों ट्रू है, लफड़ा क्रिएट है ना, उसमें सोचना पड़ेगा कि इज दैट एक्सप्लेनिंग द ऑप्शन अबाउट ए। अगर न्यूट्रल है तो उसका सॉल्ट की ये पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। खत्म हो गया। यहाँ पे होता है सर्च रीजन, आई थिंक खत्म, हाँ खत्म। अब क्या रहा है? वी डू नॉट क्लीन, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया। वी डू नॉट क्लीन नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स वेयर एज एक्वेरियम और स्विमिंग पूल नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली। व्हाई? सोचो। बीज का जो मटेरियल रहता है, खाना जो बचा हुआ रहता है, हार्मफुल ना रहता है पानी का। अच्छा, नेचुरल पॉन्ड, सुन लो ध्यान से, सुने, नेचुरल पॉन्ड हो, नेचुरल पॉन्ड हो या फिर लेक्स हो, इसमें जो है फंगाई, एल्गी, ये सब मौजूद होगा। सॉइल या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्लांट्स, छोटा मोटा जो प्लांट्स होता है वो सब मौजूद होगा। तो जो भी वेस्ट मटेरियल आता होगा फिश वगैरह का, ठीक है, वो सब वेस्ट मटेरियल एल्गाई या फिर फंगाई जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर लेगा, ठीक है, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा खाने के रूप में, जिसके वजह से इसको हमारे तरफ से ना भी क्लीन किया जाए तब भी ये क्लीन रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब बात किया जाए स्विमिंग पूल या फिर एक्वेरियम का, तो इसके अंदर हम लोग फंगी या फिर एल्गी नहीं डालते, इसके अंदर सॉइल या फिर ये प्लांट्स नहीं होता। अगर होता है तो वो तुम कैसा प्लांट देख रहे होगे? आर्टिफिशियल प्लांट्स देख रहे होगे एक्वेरियम में, ठीक है, जिसके कारण जो फिश का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल है तो उसमें जो आदमी जा रहा है तो वहां से भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकल रहा है, पसीने या फिर उसका शरीर का जो मैल होता है वो निकल रहा है उसके अंदर, जिसके वजह से वो वेस्ट मटेरियल डिस्ट्रॉय करने का दूसरा तरीका नहीं है। तो फिर क्या तरीका है इसका? साफ सुथरा कराने का।
क्लीन करवाने का, तो बोलेंगे कि बैक्टीरिया, एल्गी और फंगाई आर द क्लींजिंग एजेंट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पॉन्ड्स और नेचर ये लेक्स, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू क्लीन एक्वेरियम और नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स। तो इस चैप्टर के बारे में कुछ बोला था? हाँ बायोलॉजिकल क्वेश्चन अब आ गया, इन्वायरमेंट पता नहीं। अब इन्वायरमेंट आंसर कर दिया जी, वाह, हमको लगता था हमको नहीं आता है बोला चैप्टर। अरे सच में लगता था, ज्ञान भारती हमको नहीं पढ़ाई चैप्टर। हाँ तो बहुत कुछ याद है वहां जो पढ़े हैं, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ के याद कर रहे हैं, बहुत कुछ से कुछ बुक का अगर एक लाइन पढ़े, ठीक है, तो याद आ जाता कि सर क्या पढ़ाए थे, ठीक है। हाँ? तीन सुनो ना, बताते हैं। ये 2 चैप्टर जो लास्ट का था नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, और एक आवर इन्वायरमेंट पहले था। ये 3 पीरियड में 2 चैप्टर खत्म किया गया था, क्योंकि अगले दिन लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल था, समझ गए। हाँ, तो ऐसे कर खत्म कर दिया गया था। तो उस सर के क्लास में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो बताते थे हम लोग को कि भाला भो करके कैसे ऑपरेशन करना होता है, ये क्या बोलते हैं छिपकली का, मगरमच्छ से वो कुंफू कराटा सीख चुके, मतलब खेलते थे, समझ गए। हाँ, तो ये सब हम लोग चूड़ा सुनते थे क्लास में, मजा आता था, क्लास में मजा आता था उनका। इसीलिए हम लोग सेलेक्ट, पहला दिन जब आए थे ना तो यही सब बता देते थे, सेलेक्टेड। हम लोग को पढ़ना नहीं है। चलो 6 उनका नाम था मनोज। हाँ मनोज सर, जो तुम जान रहे हो नहीं, वो कोई और थे। एक और मनोज सर आए थे बायोलॉजी पढ़ाने, ठीक है। वो हम लोग का स्कूल छोड़ करके फिर इन लोग का स्कूल भी आए थे, तुम लोग के स्कूल में, ठीक है। उनका नाम पंकज था, लेकिन जो अभी पंकज सर तुम्हारे स्कूल में वो नहीं, कोई और पंकज सर, वो नहीं। हाँ, क्योंकि वही अपना नाम चेंज कर, वो बोलते थे कि हमारे पास 2-3 सर्टिफिकेट है मेरे नाम का, अलग अलग नाम से। हम लोग सोचते थे चूड़ा मार है, तुम्हारा स्कूल जब पंकज नाम से आए ना, ठीक है, तो हमको लगा कि सच में सही नाम है उनका 2-3 गो। चलो आगे पढ़ते हैं। राइट द साइलेंस एवरीवन। राइट द चेंज इन कलर दैट अकर्स व्हेन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड स्ट्रांगली। क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट बोला और क्रिस्टल भी बोल दिया, FeSO4.7H2O। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल का साइन बना दें। ट्रायंगल इसको नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। मैथ में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिजिक्स से बोले, हम क्या बोले, फिजिक्स ही बोले। अब हमको कंफ्यूज मत कर दो, तुम उल्टा पुल्टा फिर बोलने लग जाएंगे। FeSO4.7H2O, तो ये क्या हो जाएगा, हीट डालेंगे तो FeSO4 और प्लस 7H2O, ठीक है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सीधा दे। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। यहां तक तो सही बात है, कर दिए। ऑल्सो नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। एक कंपाउंड को हीट दिया गया, 2 कंपाउंड बनाया गया, इट इज ए टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। लेकिन ऐसे लिखेंगे क्या, पहला चैप्टर में बता दिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन द क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर स्ट्रांगली हीटेड इज एज फॉलोज, या गिवन बिलो। उसके बाद ये वाला लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, खत्म, ठीक है। अगर बोल देते जस्टिफाई योर आंसर, तो फिर थर्मल डिकम्पोजिशन का पूरा डिफिनीशन लिख देते। जस्टिफिकेशन जैसे ही मांगेगा हम लोग डिफिनीशन चिपका देंगे वहां पे। क्लियर है? चलिए, 2 सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। गिव रेड एंड ब्लू कलर रेस्पेक्टिवली। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कैसा इंडिकेटर, यूनिवर्सल पढ़े यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में? शायद हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, हमको याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था, अगर जो न्यूट्रल होगा तो ग्रीन कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में न्यूट्रल क्या आता है, ग्रीन। अच्छा, सबसे पहले रहता है रेड कलर, फिर रेड जैसा मिलता जुलता कलर येलो है,
उससे येलो नहीं, ऑरेंज है, ऑरेंज से मिलता जुलता कलर येलो है, ठीक है। तो 0 से लेके 7 के बीच में ये 3 कलर देखने को मिलता है, समझ गए। सबसे पहले रेड 1 से लेके 2 तक, 2.5 तक, फिर 2.5 से 4 तक आ जाएगा, 4.5 तक कौन सा, ऑरेंज, फिर येलोइश तरफ दिखने लग जाएगा, फिर ग्रीन आएगा। अब ग्रीन से ब्लू के आसपास का जो भी कलर है वो 7 से लेके 14 तक दिखेगा, 13, 14 ब्लू, फिर ब्लू ग्रीन के बीच का, फिर एकदम लाइट ग्रीन तरफ होते होते 7 तक चलते चला आएगा, ठीक है। या फिर ब्लू लाइट होने लग जाएगा और ग्रीन डीप होते होते इधर 7 से लेके 10 तक चलेगा, समझ गए। तो इसमें एग्जैक्ट कलर तुमसे नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, वो होते रहता है। मेरा प्लग है ना, मेरा घर में दिन भर ही चढ़ चुड़ मारते रहता है, समझे। अरे वो सॉकेट में स्पार्क आते रहता है मेरा घर में। हम जानते हैं खराब हो जाएगा तो हो जाने दो, पहले खराब तो हो, पहले अगला दिन से नया इस्तेमाल करेंगे, समझे, बनवाएंगे नहीं। मेरा घर का पंखा स्विच से बंद नहीं होता, नोब से बंद होता है, स्विच से बंद करते पूरा घर का लाइट कट जाता है। स्पार्क कहाँ कहाँ क्या हो रखा है, समझ गए। हाँ, 6-7 गो उगला प्लग है ना, 2 गो ठीक बचा है, 5 गो, ये 4 गो खराब हो गया तो उसको बनवा नहीं रहेगा, पूरा पहले खराब हो, ठीक है। बहुत डिस्ट्रक्टिव। हम लोग का जो गेट है, एक आध दुगो का गेट स्क्रू जो है खराब हो गया है तो गेट लगाते बंद करते हैं तो पूरा चाय चुई मारता है, कोई दिक्कत नहीं, करो तुम। चलो इधर देखते हैं, एक्स और वाई क्या है, गिव रेड एंड ब्लू कलर। हेलो, रेड कलर कौन देता है जी, एसिड, और ब्लू कलर तो कौन देता है, बेस, एसिड और बेस। इन विच सॉल्यूशन इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर देन द अदर। कौन सा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किस में होता है ज्यादा, एसिड में। देखो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एसिड में भी मौजूद होता है, बेस में भी मौजूद होता है। एसिड में ज्यादा होता है, एक ऐसा इंडिकेटर, ठीक है, ऐसे कर करके, ऐसे करके, ठीक है, H+ के बारे में। इधर क्या लिखा है, H+, और इधर क्या रहेगा लिखा हुआ, OH-। मतलब इधर 0 वाला pH है, इधर यहाँ ये है और ये 7 है, ठीक है। 7 के पास, एग्जैक्ट 7 के पास H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन वगैरह पढ़ोगे अब आगे जा करके, तब तुमको समझ में आएगा कि और क्या क्या चीज यहाँ पे मौजूद है। हम लोग को अभी क्या याद रखना है कि 0 से लेके 7 तक H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा होता है, और इधर 7 से लेके 14 तक H+ का कंसंट्रेशन कम जाता है और OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसमें, एसिड में। H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसमें, एसिड में। और बेस में क्या हो जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे वही पूछ रहा है। इन विच सॉल्यूशन इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोर देन द अदर। तो लिखेंगे द सॉल्यूशन X is having more H+ आयन concentration than the solution Y। फिर लिखेंगे justify your answer। जस्टिफाई क्या करेंगे इसमें, लिखेंगे एसिड रिलीज मोर रैपिडली H+ आयन इनटू वाटर देन एनी बेस। क्लियर है, जस्टिफाई हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसे ज्यादा बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। इफ X एंड Y आर मिक्सड इन प्रॉपर अमाउंट्स। हेलो, X और Y दोनों को प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया गया है, एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोनों को यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट किया जा रहा था। इट टर्न्स ग्रीन, क्या दिखाया, ग्रीन। ग्रीन मतलब न्यूट्रल, ग्रीन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट। नेचर इसका क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्ट। जस्टिफाई योर आंसर। फिर से तो सर बोले थे जस्टिफाई करने, तो फिर उसका डिफिनीशन लिख देंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट का डिफिनीशन क्या होता है, याद ही नहीं रहा, नहीं लिख पाए थे। अरे हर जगह डिफिनीशन नहीं लिखना ना, न्यूट्रल सॉल्ट का डिफिनीशन लिखेगा। बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट कैसा है ये बताओ। अगर ग्रीन आया इसका क्या मतलब, न्यूट्रल सॉल्ट आया। और न्यूट्रल सॉल्ट कब आता है, तो बोलेंगे इफ बोथ सॉल्यूशन X एंड Y आर स्ट्रॉन्ग acid and a strong base respectively, then it will give a neutral salt, hence its pH value will be equals to 7, so that universal indicator shows green color। क्लियर है, बढ़े आगे। इतना इंग्लिश तो हम नहीं बोले पूरा जिंदगी में। जुमो
ओ, बंद कर दिया बस। ले लेंगे सर। बढ़िया था ना? किधर जा रहा है? चैन खोलेगा उसका। डस्टर कहाँ रखे? देखो आगे आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आगे देखिए, इधर इधर। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है ना? साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। उसके बाद इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? उस गैस को तुम कैसे टेस्ट करते हो? हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए बर्निंग कैंडल को नजदीक लेके जाते हैं जहां से गैस रिलीज कर रहा है, और अगर बर्निंग कैंडल पॉपिंग साउंड दे रहा है, ठीक है, पटपटाने का आवाज आ रहा है, गैस उसके गैस बबल जो आएगा ना उसके ऊपर गैस का गोला, ठीक है, वो उस पे पड़ करके और फूटेगा। फूट करके कैसा साउंड देगा? पॉप साउंड। जो साउंड देता है उसको हम लोग पॉप साउंड नाम देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो कोई भी, अच्छा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पहला चैप्टर में भी देते क्वेश्चन तो बन जाता है कि नहीं। पहला इसका एग्जांपल हम लोग पढ़े जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक वाला और प्लस H2SO4। कितना बढ़िया एग्जांपल है। तो अब जिंक जो हाइड्रोजन को भगा देगा और किसको अपने आप को सल्फेट के साथ दूल्हे का सेहरा करवाएगा। 2 और ये भी क्या है? 2 कट गया। ZnSO4 और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। तो ये तो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हुआ ना जी, ठीक है। तो इसको इलिस्ट्रेट बोला था करने, इलिस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। तो इलिस्ट्रेट करना मतलब बहुत भयंकर तरीके से बड़ा नहीं कर देंगे, 2 ही नंबर का है, ठीक है। क्या लिखेंगे? व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद एनी एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इतना लिख देंगे, ये वाला रिएक्शन भी लिख देंगे। उसके बाद फिर हाउ विल यू टेस्ट द प्रोसेस, टेस्ट द प्रेजेंस। तो लिखेंगे व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द हाइड्रोजन गैस, नियर द गैस, हाइड्रोजन नहीं, अभी हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, बोलेंगे नियर द गैस, इट विल गिव अ पॉप साउंड व्हिच मींस इट इज अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगला चले। ए कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग 373 केल्विन लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स वाई। 373 केल्विन जैसे ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये जिप्सम के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। कहां पहुंच चुके हैं? जिप्सम के पास। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 373 केल्विन है, ठीक है। जिप्सम वाला पार्ट में 373 केल्विन याद रखना है कि जब जिप्सम को, जिसके पास कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है? 2 मॉलिक्यूल्स। जिप्सम का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या होता है? CaSO4.2H2O। ये क्या है जी? जिप्सम है। और इसको अगर जो हीट दिया जाए, कितना क्या दिया जाए? हीट। कितना पर? 373 केल्विन। अच्छा 373 केल्विन को और क्या जानते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो हीट दिया जाएगा तो पूरा यहाँ का ये वाटर जो खत्म नहीं होता है, यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अभी भी बचा रह जाता है, हाफ H2O, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अभी इधर निकलेगा ना। अरे 2 में से आधा घटाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो 2 में से आधा कैसे घटाएंगे? 2 - 1/2। मैथ बना लेना थोड़ा सा। 3/2, हाँ 1.5 बचेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3/2 H2O। क्या लिख देंगे वहां पे? 3/2 H2O, ठीक है। अब आगे पढ़े। अच्छा X और Y फिर क्या है? तो X हो गया तुम्हारा जिप्सम, क्योंकि जिप्सम को हीट किया जाएगा। और Y क्या हो गया तुम्हारा? अरे क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। X इज जिप्सम, Y इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद फिर अच्छा और भी लिख रहा है कि जो सब्सटेंस Y है वो यूज किया जाता है सपोर्टिंग इन फ्रैक्चर्ड बोन्स। बोन को फ्रैक्चर क्या रहता है? ऐसे देखते हैं, टांग लेता है हाथ इस पे, ऊपर उजला उजला कलर का इतना मोटा प्लास्टर बांधता है। वो कौन सा प्लास्टर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी काम आता है, लड़कियों का फाउंडेशन इसे बनाने में, नहीं? हाँ हाँ, वो फॉल्स सीलिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ये तो आइडेंटिफाई कर चुके थे। फिर क्या लिखा? हाउ कैन बी ऑब्टेन एक्स फ्रॉम वाई। तो ये वाला रिएक्शन लिख देंगे। वी कैन ऑब्टेन एक्स फ्रॉम वाई इज एज फॉलोज। खत्म हो गया? हो गया? चलिए, क्या हुआ तुमको जी? मुंह क्या बना रही है? सच्ची में मिला हुआ रहता है। अरे सच्ची में मिला रहता है तो ऐसे ही मेकअप से व्हाइट होता है।
जैसे दीवार में कारीगर ऐसे पोत देता है ना, ठीक है, तुम लोग भी ऐसे करके लगाओ, देखो वैसे करके नहीं लगाती हो, मतलब लगाती है ना, हेंस प्रूव्ड। लड़का लोग लगाता है, कौन लगाता है जी? वो लड़का अगर जो कोई लगा के निकल जाए, उसका दोस्त को पता चल जाए, उसका मिठा नाम ना रख दे तो फिर बोलना, ठीक है। फिर उसका दोस्त कभी मिठाई का दुकान नहीं जाएगा, उस दोस्त का घर जाएगा। चलो यहां देखते हैं। इधर तेजस, इफ कंपाउंड एक्स, ए कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से प्रिपेयर किया जा रहा है फिर से एक कंपाउंड को। जिप्सम से कौन बनता है? जिप्सम से कौन बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद इम्प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, जो एक्स है जो कि जिप्सम से प्रिपेयर हुआ, मतलब प्रिपेयर जिप्सम से कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोलेंगे? POP, ठीक है, पॉप। अब तुम पिटाएगा, यही चॉकलेट ला दिया उसको। आप खाए थोड़ी, हाँ ठीक है, जेरीज निकालिए। ठीक है। हाँ चलो इधर इधर देखो, इधर देखो। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला लिखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। ई वाला जो भी पार्ट था वो सिर्फ इसके लिए था, सेकेंड का पार्ट कुछ अलग है, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है एक ही क्वेश्चन में। तो ये तुम्हारा हो गया लगभग कितना, 2 नंबर का वो हो गया होगा, 1 नंबर का ये हो गया। अच्छा 1 नंबर या फिर 2 नंबर, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, जो भी है। तो ये नंबर के अच्छा 2-2 ही नंबर का, 1-1 नंबर का तो दोनों हो गया। चलो यहां देखते हैं। अच्छा कंपोजिश केमिकल, चुप रहो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन अगर दोनों का ये बताना है, डिफरेंस बताना है, तो क्या हम लोग बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं? बेकिंग सोडा जो होता है वो एक अपना सॉल्ट है, लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है उस सॉल्ट के साथ हम लोग किसी एसिड को मिलाते हैं, तब ना बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अरे नहीं समझ रहे हो तुम लोग? नहीं समझा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सॉल्ट के बीच में पहले से डिफरेंस मालूम है थोड़ा बहुत कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। और बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है? इसका भी फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो NaHCO3 रहता है, लेकिन इसके साथ कौन मौजूद है? पहले से एसिड मौजूद है। बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? इसके साथ कोई भी माइल्ड नॉन कोरोसिव एसिड मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए बेकिंग पाउडर को जब भी हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज तो करता है, लेकिन इसके साथ टेस्ट जो है वो बीटर नहीं आता। लेकिन जब भी बेकिंग सोडा को सिर्फ अगर जो हम किसी खाने वाला पदार्थ में मिला करके और हीट करेंगे ना, तो ये Na2CO3 देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या? Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और जो कि टेस्ट जो है इसका बीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट था। क्या था इसके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट था, जिसकी वजह से ये टेस्ट हम लोग को बीटर, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी वजह से इसका टेस्ट कैसा रह जाता है? बीटर रह जाता है। लेकिन अगर हम किसी एसिड को मिला दे बेकिंग सोडा के साथ तो क्या निकल के आता है हमारे पास? बेकिंग पाउडर निकल करके आता है। और अगर बेकिंग पाउडर को हम मिलाते हैं खाने में और हीट जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और जो सॉल्ट भी देता है, तो वो उसका कौन सा? प्लीजेंट टेस्ट होता है। टेस्ट कैसा होगा? प्लीजेंट टेस्ट, या फिर उसके लिए फेवर, अगर हमको अलग अलग फेवर चाहिए तो फेवर के हिसाब से हम एसिड अगर चेंज करेंगे तो उस तरह का फेवर, ये फ्लेवर नहीं, उस तरह का हमको फ्लेवर भी मिल जाएगा बेकिंग पाउडर में।
क्लियर है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? अगर बेकिंग सोडा को केमिकल कंपोजिशन बोला ना, हाँ, बेकिंग सोडा को अगर जो हम रिलीज ये हीट करेंगे तो वहां से हम लोगों का जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट देगा, और बेकिंग पाउडर को अगर जो हम ये हीट करेंगे तो पहले लिख देंगे बेकिंग पाउडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एसिड एंड बेकिंग सोडा विच विल बी हीटेड एंड इट विल गिव अ प्लीजेंट टेस्ट एंड इसको क्या फुलाएगा ना, प्लीजेंट टेस्ट एंड इट विल पल्प या फिर इट विल मेक स्पॉन्जी टू ब्रेड और ब्रेड मॉल्ट्स, ऐसे करके ब्रेड मॉल्ट, डफ ब्रेड डफ्स, ठीक है। और केक में इस्तेमाल होता है, ब्रेड का ये ब्रेड में भी इस्तेमाल होता है, डफ को बनाने में इस्तेमाल होता है, या फिर इडली बनाने में इस्तेमाल होता है, और तुम्हारा इस्तेमाल हो जाता होगा क्या बोलते हैं तुम्हारा बनाते हैं हम लोग लाल मोहन बनाते हैं उसमें भी पड़ता है, देखते हो कितना स्पॉन्जी रहता है वो, ठीक है ये सब। अच्छा बेकिंग सोडा अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो उस जो लाल मोहन होता है उसके अंदर गुठली निकल जाता है। गुठली कभी खाए हो? अभी तो खूब खाएगा, ठंडा का मौसम आ गया है, ठीक है, टकला भी होगा और बदली में खाएगा भी। लाल मोहन क्या होता है? डोंट यू नो अबाउट गुलाब जामुन? हम पंतावा नहीं बोले तुम लोग के लिए, उसको पंतावा बोलते हैं कितना जगह पे, ठीक है। रीचा को कोई नहीं हंसाएगा, कोई नहीं परेशान करेगा, कोई जनरेटर चालू होता हंसती है तो, ठीक है। इधर देखो अब, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इधर राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बोला 5H2O लगाएंगे। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4.5H2O। ये कैसा कलर का होगा जी? ब्लू कलर का, लिखा हुआ है ब्लू कलर का है, और याद भी रखना है इसको जब हम हीट करेंगे, क्या इसका टेम्परेचर याद रखना है हम लोगों को? नहीं, ठीक है। टेम्परेचर किसका याद रखना है? जिप्सम को हीट किया था, कितना टेम्परेचर होता है? 373 केल्विन। सेल्सियस से पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्या हो जाएगा? CuSO4 प्लस 5H2O, ठीक है। यहां पर कौन सा कलर आएगा इसका? व्हाइट कलर आएगा। अब क्या बोल रहा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिए हैं, बैलेंस कर देंगे बस। SO4 है तो बैलेंस से रहता है, अगला बैलेंस रहता है पहले से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम मतलब Na, वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO या बाई कार्बोनेट भी बोलता, हेलो हाइड्रोजन की जगह अगर बाई भी बोलता तो सेम ही चीज है, ठीक है। बाई कार्बोनेट बोले या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले। इसका वैलेंसी 1, इधर से इधर 1 होता है। CO3 का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट वैलेंसी 1 होता है, कट गया 1 से 1, NaHCO3। अगर इसको हम हीट किए तो देखो क्या बनता है? Na2CO3 और प्लस H2O। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए बोला है, इसको भी बैलेंस करने के लिए बोला है, तो थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा हाँ, H2O प्लस CO2, इसको बैलेंस करते हैं अब, ठीक है। कार्बन कितना बार पहले से दिख रहा है हमको? 2 बार। यहाँ कार्बन कितना बार है? 1 बार, 2 लगा दिए, ठीक है। ऑक्सीजन देखो तो कितना बार है जी? 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 1 4, 4 2 6, यहाँ 3 ऑक्सीजन 3 दूनी 6। सोडियम कितना बार है? 2 बार। यहाँ सोडियम कितना बार है? 2 बार है, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन एक बार गिन लो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हो गया आंसर बैलेंस्ड, ठीक है। बस एक जगह लगाए तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद एक बार और नोट्स रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। कल 40 में 40 आ जाएगा। क्या हुआ? तुरंत रोने लग जाती है ये सब, कितना टाइम थोड़ी है। तो आज नहीं तो कभी नहीं। अच्छा आज नहीं बनाओगे तो फिर बीच में गैप मिलेगा तो उतना में क्या क्या कवर कर पाओगे? आधा घंटा आज क्यों? 2 नंबर वाला खत्म होने दो, फिर ब्रेक देते हैं। खत्म ही होने वाला होगा, 10 मिनट का बस ब्रेक होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। अरे खाना हम भी नहीं खाए हैं,
तुमको लगता है कि खाना हम खा के आए होंगे? मम्मी को हम खाली रात में बोल दिए इतना कि कल स्कूल नहीं है, तो क्लास कितना बजे से रखा है, उसको तो मालूम है क्लास रखाएगा ही, तो हम बोले 10 बजे, तो बड़ी टाइम है, ऐसे बोल दी। और फिर हमने पूजा पाठ में लग गई, फिर हम बोले हम जा रहे हैं, तुम जा रहा है, खाना नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, यहां सुनो, कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं? NaOH को, ठीक है। बीच में क्यों गप आ रहा है इधर? इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। किसी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है और फिर वहीं से हम लोग कॉस्टिक सोडा को बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस 2 गैसेस Y and Z रिलीजेस। अरे छोड़ो, पहले बोला कॉस्टिक सोडा बना रहे, क्या बोला है? कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन याद रखना है। अब देखो, जहां जानते हो कहां से क्वेश्चन अब आने वाला है, सब तुम्हारा क्वेश्चन प्रिपरेशन ये सब से क्वेश्चन आएगा, और जो साल्ट जहां से शुरू हुआ उसके बाद। और हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें हमको लगता है 70% क्वेश्चन साल्ट से है। बोलो, एसिड और बेस का कैरेक्टर थोड़ा बहुत था, बाकी 70% क्वेश्चन कहां से दिखता है? सॉल्ट से। तो समझ पा रहे हो सॉल्ट कितना बढ़िया तरीके से याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब जो ये क्या बोलते हैं तुम्हारा कॉस्टिक सोडा NaOH जो है वो कहां से बनेगा? तो यहाँ NaCl, ठीक है, एक्वस या फिर सॉलिड जो भी है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? H2O। अच्छा, इसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, याद है कुछ? NaCl और H2O को मिलाएंगे तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन होगा। NaCl का ही सॉल्यूशन, उसको एक नया नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया? ब्राइन सॉल्यूशन। और इसको एक और प्रोसेस, इसमें बहुत सारा नाम था, ब्राइन सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि एक एल्कली बनता है और क्लोरीन निकलता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बोल देगा व्हाई इज इट कॉल्ड सो, पहले पूछेगा इसका जो इस रिएक्शन में कुछ एक नया नाम दिए, ठीक है, वो नाम बताओ। अब व्हाई इज इट कॉल्ड सो मतलब उसको ऐसा बोलते क्यों है ये भी बता दो। तो नया नाम क्या मिला इस प्रोसेस को? क्लोर एल्कली प्रोसेस। नाम क्यों मिला इसको नया? क्योंकि एक एल्कली बना रहे हैं। एल्कली मतलब वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। और यहाँ एक और चीज रिलीज होता था, क्लोरीन, और एक रिलीज होता था हाइड्रोजन। क्लोरीन रिलीज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्लोरो बोल रहे होंगे, ठीक है, और एल्कली बन रहा है इसलिए एल्कली भी नाम आया। दोनों को मिला दिएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल दिया गया। फिलहाल NaCl और H2O मिलाया गया, यहां से बना दिया NaOH और प्लस बना दिया गया Cl2 और क्या बना दिया गया? H2, ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या बोल रहा है, दो को गैस बन रहा है Y और Z। तो Y और Z कौन कौन, इसमें Y कौन Z कौन पता करना पड़ेगा। अच्छा, Y इज लिबरेटेड एट कैथोड। Y कौन कहां लिबरेट हो रहा है? कैथोड पे। अब सुनो, क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है जी? और नॉन मेटल एनायन होता है कि केटायन होता है? एनायन होता है। क्या होता है? एनायन होता है। और एनायन कहां बनता है? एनोड पे जमा होता है जाके, एनायन है। ये क्लोरीन क्या है जी? Cl माइनस एनायन है, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? एनोड पे। H2 क्या है? H प्लस बना रहा होगा, यानी कि ये क्या प्लस मतलब केटायन। तो ये कहां जमेगा जा करके? कैथोड पे। जहां भी जमेगा उसको केटायन जहां जमता है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला था? Y इज लिबरेटेड एट कैथोड। Y कहां लिबरेट हो रहा है? कैथोड पे। कैथोड पे यानी कि H2 क्या हो गया तुम्हारा? Y हो गया, ठीक है। और Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड, ये आ गया तुम्हारा Z, मतलब Cl2 कौन हो गया? Z। Y हो गया H2 और Z कौन हो गया? Cl2। ऑन ट्रीटमेंट में ड्राई स्लेक्ट लाइम फॉर्म्स ए कंपाउंड B। जब Cl2 का लास्ट में कौन है? Z है, और Z को जब एक कौन सा था? सिलेक्ट लाइम के साथ, सिलेक्ट लाइम मतलब CaOH का होल 2, सिलेक्ट लाइम मतलब CaOH का होल 2, इसको जब Cl2 के साथ ट्रीटमेंट मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया गया तो यहां से ब्लीचिंग पाउडर बनता था। क्या बनता है? उसको बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ट्रीटमेंट में डायस फॉर्म से कंपाउंड बी, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, कंपाउंड बी हो गया। नेम एक्स वाई जेड एंड बी, सबका नाम लिख दिए। चलिए तो छापिए ना इसको। स्पीड, ऐसे ऑब्जेक्टिव में ही हम लिखते और करते रह जाते थे। आज तो 2 नंबर बिल अभी कंप्लीट होने वाला है। अब हम रोज रोज बोलेंगे, पैसा खर्चने होगा। अरे चलो चलो इधर देखो, चलो कोई नहीं। कॉपर ऑक्साइड था और क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, दोनों को रिएक्ट करवाया गया। कलर चेंज के बारे में पूछ रहा है, हला नहीं। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा कलर में है, ब्लैक। क्या ऐसा लिख करके पहले से पीडीएफ मिला हुआ आप लोगों को? मिला हुआ है। HCl, अच्छा दोनों रिएक्ट होगा, क्या हाइड्रोजन और यहां रिएक्ट होगा, तो हाइड्रोजन जो है किसके पास जाना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्लोरीन के लिए क्या बचा, ये कॉपर के लिए क्या बचा, क्लोरीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CuCl2 और प्लस H2O। बोल ही रहे थे साल्ट प्लस क्या बनाएगा जी, वाटर। अच्छा CuCl2 का कौन सा कलर लिखवाए हुए हैं, ब्लू ग्रीन। अब ये नहीं समझना है कि या तो ब्लू बनेगा या फिर ग्रीन, नहीं, ब्लू ग्रीन के आसपास का कोई कलर बन जाता है, मिक्स कलर, ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर। तो बोलता है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ऑन इट्स कलर एंड इट्स कलर। कंपाउंड जो बना वो भी बताओ और कलर जो बना वो भी बताओ। कौन सा कंपाउंड बना, कॉपर क्लोराइड। क्या बना, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। और कलर क्या है कॉपर क्लोराइड का, ब्लू ग्रीन कलर है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिए फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन बना था। क्लियर है, चलें आगे। अब इधर देखो ठीक आ रहा है एकदम ना। ऑब्जेक्टिव में एक पेज में अगला बार से ना 2 ही देंगे, तब फिर अब थोड़ा सा बोर्ड ऊपर कर देंगे। अरे अब ई वाला बोर्ड कहां फिर भेजें, भेजे थोड़ी है सर, एंड में कर दीजिएगा। ये रह जाएगा ना, अब बहुत महंगा बोर्ड है, रहने दो। 1 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। गिफ्ट की आपके यहाँ बोर्ड अच्छा नहीं है, गिफ्ट में अंदर में बोर्ड पर लिखल रहेगा, लीजिए आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर केस होगा मानहानि का। सोडियम क्लोराइड was in clean and dry test tube and concentrated sulfuric acid was added to it. सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और क्या है ऐड किया गया, H2SO4 ऐड किया गया है। नेम द गैस इवॉल्व्ड, गैस कौन सा इवॉल्व होगा। अरे H2 ही दिख रहा है तो H2 गैस से इवॉल्व होगा, इसका आंसर तो मिल गया H2 गैस। What will be observed when this gas is tested with first dry, और जब ब्लू लिटमस के साथ, हाँ क्लोरीन गैस भी। नेम द गैस इन दिस रिएक्शन, हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों आ जाएगा ना। Na2SO4 और H2 प्लस Cl2। हेलो, H2 और Cl2 दोनों रिलीज हो रहा है। हम लोग कैसे, यहां पर तो लिख देंगे H2 एंड Cl2। यहां पर व्हाट विल बी ऑब्जर्व दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। पहला अगर जो ड्राई लिटमस लेकर के जाएंगे पास में तो फिर क्या टेस्ट हो पाएगा, या वेट लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो क्या टेस्ट हो पाएगा, ठीक है। अगर जो हम ड्राई लिटमस लेकर के जाएंगे, अच्छा लिटमस पेपर एसिड के साथ ही मतलब कि अपना कलर चेंज कर पाता है। अच्छा वो भी कैसा एसिड, ड्राई एसिड से कलर चेंज नहीं होता है। कैसा एसिड चाहिए होता है, वेट एसिड, मतलब एसिड जो पानी में मिला हुआ है, मतलब उसको जो H+ आयन चाहिए, उसको सिंपली क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए, ठीक है। और अगर जो हम ड्राई लिटमस लेकर के जाएंगे और जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, ठीक है, तो वो ड्राई लिटमस के वजह से वहां रिएक्ट नहीं करेगा या फिर कुछ भी कलर चेंज नहीं देगा। लेकिन वेट लिटमस के अंदर पहले से वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स हाइड्रोजन के साथ आ करके समझ जाएगा अच्छा हाइड्रोजन आयन इसके पास है, जिसके वजह से अपना ये टेस्ट दिखा पाएगा, ठीक है। राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ दिस गैस। तो गैस एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो गैस जो है वो एसिडिक होगा क्योंकि ब्लू लिटमस को क्या कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा ड्राई के साथ क्या कर पाएगा, तो ड्राई में अपना चेंज नहीं दे पाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो वेट होगा, वेट ब्लू लिटमस पेपर विल कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर।
ठीक है, 2 ही नंबर का है ना अभी तक। चलिए, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसका? FeSO4.7H2O, क्रिस्टलाइन बोल दिया है, FeSO4.7H2O, अरे बोलो ना, FeSO4.7H2O। देखो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जैसे ही बोला कोई सब्सटेंस के बारे में, हम लोग समझ गए FeSO4 के बारे में बोल रहा है, क्रिस्टलाइन भी बोल दिया, इसका मतलब .7H2O हो गया, ठीक है। अब emits gases of characteristic order when heated over a flame, ये अगर किसी फ्लेम पे हीट किया जाता है तो कुछ इसका स्मेल आता है, ठीक है। इट फर्स्ट लूजेस वाटर एंड चेंजेस कलर, सबसे पहले ये क्या होगा? वाटर लूज करेगा और कलर चेंज करेगा। तो रिएक्शन लिखना भाई, FeSO4.7H2O, क्या इसका ब्लू कलर है शुरू में? ग्रीन कलर, कैसा कलर है जी? और ये कैसा कलर में चला जाएगा? लिखवाए थे ना कुछ देर पहले, ठीक है। ऑन फर्दर डिकम्पोजेस एंड प्रोड्यूसेस सॉलिड कंपाउंड वाई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। डिकम्पोजेस मतलब कि एक को जब हीट किए तो 2 या 2 से अधिक में टूट गया। अब यहां पर FeSO4 कैसा कलर दिख रहा है? व्हाइट कलर का। तो बोल रहा है जो कंपाउंड बना उसको हम लोग वाई बोल रहे हैं, तो वाई क्या हो गया? FeSO4। उसके आगे आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स तो यही था हमारा, है ना, जिसको हीट किया गया था वो एक्स था, और हीट करने के बाद जो बना वो क्या था? वाई था। अच्छा, स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड, तो चेंज कलर का क्या हुआ? तो फ्रॉम ग्रीन कलर टू व्हाइटिश। खत्म हो गया क्या? गैस पूछ नहीं रहा था, बस वो बता रहा था। इट फर्स्ट लूजेस वाटर, अच्छा ये क्रिस्टल emits gases of characteristic order when heated over a flame, गैस वगैरह SO2 निकल रहा होगा, तो वो हम लोग को पढ़ना नहीं था ना, इसलिए कहीं पे लिखना नहीं। तो और ज्यादा हीट होते जाएगा ना, से क्या लिया? स्ट्रॉन्ग हीट नहीं लिखा हुआ है, हीटेड ओवर फ्लेम, क्या है? हीटेड ओवर अ फ्लेम। तो अगर इतना के बाद और इसको हीट करते रह जाएगा तो क्या SO4 और SO3 निकल, SO2 और SO3 निकल जाता है, ठीक है। कल या परसों कब डिस्कस कर, कल डिस्कस कर रहे थे, जो बोले थे इसको एकदम रट लिए थे। FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो क्या बनाते हैं? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसी का एक क्लू हम लोग को नहीं मिलता है कि क्या होगा, इसलिए उसको रट के रखे हुए हम लोग, है ना। तो जब ज्यादा देर तक हीट करते जाएंगे तो SO2 और SO3 निकलेगा, इसीलिए उसका अपना एक स्मेल होगा, ठीक है। चलिए, चलो जल्दी से, ओनली 10 मिनट्स ब्रेक, फिर अगेन बैक ऑन द टॉपिक। चलो जल्दी, टाइम कहां हो गया? 10 मिनट का ब्रेक के बाद 15 मिनट उधर, 15, 10, 25 मिनट अभी और हमारे पास है।